ओके, ठीक है, चलिए। दो ट्रेनिंग्स हुई है ना, दोनों ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बहुत ही जल्द। कल का नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है। ओके। हाँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। अगर आपने पेन कॉपी नहीं लिया हुआ है ना, तो फटाफट से आप अपना है ना पेन और कॉपी ले लीजिए, पेन डायरी ले लीजिए। ताकि इस ट्रेनिंग से ना आपको ना काफ़ी ज़्यादा नोट्स बनाने होंगे। और वो नोट्स ना आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है। तो फटाफट से अपनी पेन डायरी तैयार रखिए, और फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, चैट को ऑफ कर दिया है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। ओके। चलिए, तो वेलकम करते हैं। हमारे साथ में खुशी भट्ट मैम कनेक्टेड हैं। तो खुशी मैम, अगर आपको वॉइस आ रही है तो मैं आपको ना को होस्ट के राइट्स दे देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके। को होस्ट के राइट्स दे दिए हैं मैम आपको। वॉइस आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। चलिए, तो स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो करते हैं आज के इस डिजिटल वेबिनार की शुरुआत, है ना? तो एक बार, हाँ ठीक है, डन। चलिए, चैट मैंने ऑफ कर रखी है ऑलरेडी। तो एक बार ना चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। वेलकम कर दीजिए कुशन मैम का बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, ताकि इस एक्साइटमेंट से है ना बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो पाए अपनी, फटाफट से। ओके 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 ओके। वेलकम 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 वेलकम। ठीक है। चलिए, तो ओके मैम। तो अभी चैट बॉक्स भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारे वेलकम के मैसेज आए हुए हैं। तो मैम करते हैं स्टार्ट ट्रेनिंग को आज। यस श्योर सर। ओके, चलिए ठीक है। तो मैंने आपको पोस्ट के राइट्स दे दिए हैं। पहले आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे या पहले ऐसे ही स्टार्ट करने वाला है? मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत वार्म वेलकम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, मैं कौन हूँ। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ खुशी भट्ट फ्रॉम ऋषिकेश उत्तराखंड। एंड आज मैं आपको जो सेशन में कुछ चीजें सिखाऊंगी, वो ऐसी चीजें हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसकी हेल्प से आप अपनी पर्सनल ब्रांड और फेस वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्डअप कर सकते हो। बट सेशन को शुरू करने से पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ विकास सर को, कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आज कुछ वैल्यू यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच विकास सर। तो नाउ हम स्टार्ट करें सेशन को। यस मैम, बिल्कुल। ओके। हम्म, सो सबसे पहले ना मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे पहले ना उन क्वेश्चंस के आंसर करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल या आईडी नहीं है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। काम कर रहे हैं, नो आईडी, आईडी है। ओके, वर्किंग चल रहा है। ओके। ओके, तो कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और कुछ मतलब लोग कुल ऐसे मिला हैं। के कुछ में ना काफी लोग हैं जो कि अभी तक इंस्टाग्राम की आईडी पे, मतलब इंस्टाग्राम पे काम कर ही नहीं रहे हैं, काफी लोग हैं। सही है। अधिकतर रेशियो यही है। जी। ठीक है। कोई बात नहीं, देखो जो लोग इंस्टाग्राम पे अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, आज मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। ज्यादा एडवांस चीजें नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक इंस्टाग्राम पे वर्क स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, आप मुझे कंफर्मेशन दे देना अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, डन मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर?
हाँ यस मैम, विजिबल है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत बेसिक चीजों से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर नेम की, जो हमारी आईडी का यूजर नेम होता है। ओके, तो आपका जो यूजर नेम होना चाहिए ना, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। लाइक काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने नेम के आगे बहुत ज्यादा डिजिट लगा देते हैं। जैसे कि मेरा नाम खुशी है, तो मैं लगा दूंगी खुशी 20348 इस टाइप से, जो कि ना लोगों को फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपका जो यूजर नेम है, या तो वो आप अपना सिंपल नाम रखिए, या फिर आप अपने नाम के आगे क्रिएटर या डिजिटल जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी प्रोफाइल पिक्चर। काफी सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि प्रोफाइल पे ना कुछ वॉलपेपर लगा देते हैं या फिर ऐसी फोटोज लगा देते हैं जो विजिबल नहीं होती। अब अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि आप कौन हो, आप कैसे दिखते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, और आपका नाम क्या है। तो आपको नाम भी अपना बिल्कुल सिंपल रखना है, और प्रोफाइल पिक्चर आपको अपनी खुद की यूज करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई ग्रुप फोटो यूज करा है या वॉलपेपर यूज करा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिंगल खुद की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर या कोई भी लीड आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे तो उसको पता हो कि जिस भी पर्सन से वो कांटेक्ट कर रहे हैं वो कौन है और कहाँ रहते हैं, सारी डिटेल्स आपके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है बायो का ऑप्शन। आपको मेरा बायो यहाँ पे दिख रहा होगा, ऋषिकेश गर्ल ऑन अ डिजिटल मिशन 27 के पेज लॉस्ट बट विजन गॉट शार्पर। अब ये मेरी न्यू आईडी है। लास्ट वाला जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था 27 के फॉलोअर्स का, वो किसी रीजन की वजह से डिसेबल्ड हो गया था। तो ये मेरा न्यू अकाउंट है, जो कि मैंने भी 1 से 2 महीने पहले ही क्रिएट करा है। यहाँ पे बायो में आपको क्या डालना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जहां से आपको उस चीज के बारे में डालो, लाइक आप राजस्थान से हो, आप दिल्ली से हो, तो वो चीज अपने मेंशन करनी है। जैसे मैंने ऋषिकेश मेंशन करा हुआ है, ताकि मेरी लीड को पता रहे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद आपको अपने वर्क के रिगार्डिंग डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने डाला है, नाउ गाइडिंग 1000+ स्टूडेंट विद रियल स्किल्स। इस तरीके के बायो आप क्रिएट कर सकते हो। अभी सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि बायो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आपको क्रिएट करना है। अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग का बता रही हूँ कि आपको प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है। तो आपका बायो 3 से 4 लाइंस का होना चाहिए। सबसे पहली चीज अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद आपका बायो, ताकि कस्टमर को पता हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपका वर्क क्या है, ठीक है। आप स्किल्स रिगार्डिंग बायो डाल सकते हो, इनकम रिगार्डिंग डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इनकम वर्ड का यूज नहीं करना है आपको बायो में, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम और मेटा की पॉलिसीज चेंज हो गई है। एंड लास्ट में क्या डालना है आपको, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखी है लास्ट लाइन, डीएम गाइड टू स्टार्ट। पर्सन ने मेरा नेम देख लिया, प्रोफाइल देख ली, पढ़ लिया उसने कि मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ स्किल्स सिखाने में, और लास्ट में कॉल टू एक्शन डालना है, डीएम गाइड टू स्टार्ट। इतना क्लियर है? एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, अभी 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 है ना, चेट करने का ऑप्शन है आपके पास में, चेट कर सकते हैं आप। क्लियर है तो क्लियर का मैसेज कर सकते हैं। ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ यस, क्लियर 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 क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। देन उसके बाद अभी हमने बात कर ली यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और बायो की, ठीक है। तीनों चीजें आपकी आपकी लाइफ से रिलेटेड और आपके वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई सैड थॉट लिख दिया अपने बायो में या कुछ भी लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद आती है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स कैसे बनाते हैं, आप जब स्टोरी लगाओगे ना इंस्टाग्राम पे, जैसे आप फेसबुक पे स्टोरी लगाते हो, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हो, सेम ऑप्शन आता है स्टोरी का इंस्टाग्राम पे। जब आप स्टोरी लगाओगे इंस्टाग्राम पे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा हाईलाइट करने का। जैसे आप मेरी हाईलाइट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे मेरी लाइफस्टाइल हाईलाइट है, गोवा ट्रिप, अलर्ट, अचीवमेंट, एलजीसी 2025, ठीक है, माय स्टूडेंट, सेल्फ गिफ्टेड। तो आप किस तरीके की हाईलाइट्स बना सकते हो मैं आपको बताती हूँ। लाइक आप बना सकते हो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी कस्टमर्स का ट्रस्ट आप बिल्डअप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ वर्क वर्क को प्रमोट करोगे ना, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता। कस्टमर को ये जरूर दिखना चाहिए कि आप कौन हो और क्या करते हो। तो लाइफस्टाइल की हाईलाइट आप बना सकते हो, अचीवमेंट्स की हाईलाइट आप बना सकते हो, जिसका प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी आपको ग्रुप में मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स फीडबैक की हाइलाइट्स बना सकते हो, आपने कुछ भी अचीव करा है लीड्स गुरु से,
उसकी हाईलाइट आप बना सकते हो। साथ में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर की भी आप हाईलाइट्स बना सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ इस तरीके की। मतलब ऐसे क्वेश्चंस की हाईलाइट जो ऑलरेडी लीड्स के मन में चल रहे होते हैं कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, लीड्स ग्रो एक्चुअल में क्या है, इस तरीके की। सेकंड, आप फीडबैक की हाईलाइट्स बना सकते हो, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, आप देखना किस तरीके की हाईलाइट्स आप बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके की हाईलाइट्स आप बना सकते हैं, लाइक लाइफस्टाइल, अचीवमेंट्स, टीम ग्रोथ, इनकम रिलेटेड भी बना सकते हो, लेकिन मेटा की वजह से हम अभी डायरेक्टली इनकम, मनी, अर्निंग ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो उसकी जगह आप रिजल्ट या माई ग्रोथ इस तरीके से कर सकते हो वर्ड्स का यूज। ओके, देन बात करते हैं अब मेन चीज की, जो कि होता है हमारा कंटेंट। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक जितनी भी इनकम करी है, जितनी भी अचीवमेंट्स करी है, वो मैंने इंस्टाग्राम की ही हेल्प से ज्यादा करी है। तो आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, चाहे मैं रील पोस्ट करूँ या फिर मैं फोटो पोस्ट करूं, बट आपको ना एक्टिव होके काम करना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अभी हम प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हैं। तो सपोज दैट कि आपने आज ही प्रोफाइल बनाई है। ओके, आज आपने मीटिंग के बाद प्रोफाइल को बिल्ड करा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना बायो बनाना है, हाइलाइट्स बनानी है, देन उसके बाद बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो ही आपकी आईडी की रीच मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी और लोग आपसे सामने से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, स्टोरीज अपडेट कर ली कंटेंट के लिए, पोस्ट आप डाल सकते हो अपनी पिक्चर या फिर कैनवा से कोई भी फ्लायर एडिट करके डाल सकते हो, या फिर आप डेली बेसिस पे रील्स डालिए। सबसे बेस्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डेली बेसिस पे 2 रील आपको डालनी है। 2 रील किस टाइप की हो सकती है, या तो मोटिवेशनल हो सकती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, या फिर प्रमोशनल हो सकती है। तो आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सिर्फ इनकम को आप प्रमोट कर रहे हो, सिर्फ इनकम को नहीं प्रमोट करना, आप एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड करो, इनकम रिलेटेड डालो, या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डालो। जैसे मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप ये देख सकते हो, न्यू अचीवमेंट अनलॉक भी मेरी रील है। उसके अलावा मोटिवेशनल भी डाली है, वर्क के रिगार्डिंग भी आपको मेरी वॉइस ओवर रील्स दिखेगी। तो आपको डेली बेसिस पे 4 से 5 स्टोरीज लगानी है, डेली बेसिस पे 2 रील पोस्ट करनी है। रील पोस्ट करने का बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग जो रहता है वो रहता है या तो आपका मॉर्निंग में 11 बजे से 12 बजे के बीच, या फिर इवनिंग में 5 से 6 बजे के बीच। बाकी हर किसी की जो आईडी होती है उसका अलग होता है, वो कहाँ से आप चेक कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका अकाउंट पब्लिक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो वो सिर्फ उतने ही लोगों को दिखेगा जितने आपके फॉलोअर्स हैं। लेकिन आपका अकाउंट प्रोफेशनल और पब्लिक होना चाहिए। जब आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल करोगे तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड आएगा, आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको न्यू फॉलोअर्स पे क्लिक करना है। न्यू फॉलोअर्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ की लोकेशन के आपके फॉलोअर्स हैं, किस एज के लोग आपको ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे मेरे मेरे पास जो है 18 से 24, या फिर 25 से 34 के ज्यादा पर्सन है जो मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, मैन और वुमेन में से वुमेन ज्यादा फॉलो करती है, क्योंकि मैं फीमेल्स के लिए ज्यादा कंटेंट क्रिएट करती हूँ, फीमेल्स ऑडियंस वाला। ठीक है, अब किस टाइम पे आपको पोस्ट करना है वो कहाँ से पता चलेगा, मैं दोबारा आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। आपको जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, उसके बाद आपको जाना है न्यू फॉलोअर्स पे, और लास्ट में स्क्रॉल करना है आपको। तो यहाँ पे दिखेगा मोस्ट एक्टिव टाइम। यहाँ पे वो टाइम दिखता है जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि वेडनेसडे है कल, तो वेडनेसडे को मेरी कौन सी ऑडियंस एक्टिव रहेगी, तो यहाँ पे दिखा रहा है 12 PM पे और 6 PM पे। तो मैं कब पोस्ट करूंगी, अगर 12 बजे मेरी ऑडियंस एक्टिव रहती है तो मैं 11:30 से 12 बजे के बीच पोस्ट करूंगी। अगर आपकी ऑडियंस 6 बजे एक्टिव रहती है तो आप 5:30 से 6 बजे के बीच में पोस्ट करेंगे। तो क्या होगा ना कि 6 बजे जब आपकी ऑडियंस रील्स स्क्रॉल कर रही होगी या इंस्टा स्क्रॉल कर रही होगी, तो जब आप 5:30 से 6 के बीच रील डालोगे तो वो उनको विजिबल होगी तुरंत। वो इंस्टा का एल्गोरिथम है, वो आपकी रील को आगे प्रमोट करता है उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे बताओ, देन मैं आपको लीड जनरेशन के इंस्टाग्राम के थ्रू और मेथड्स के बारे में बताती हूँ। इतना क्लियर है या फिर कोई डाउट है यहाँ पे, कोई चीज अगेन रिपीट करनी है?
क्लियर 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 क्लियर, ओके। ओके ओके, डन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ लीड जनरेशन मेथड की। अभी हमारी प्रोफाइल बिल्डअप हो चुकी है, डेली बेसिस पे हम अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं। डेली बेसिस पे प्रोफाइल कैसे मेंटेन होगी? आपको डेली 4 to 5 स्टोरीज डालनी है, डेली पोस्ट करिए, और पर डे 2 रील्स आपको डालनी है। कोशिश करिए कि पर डे डालिए। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन पे डालते हो तो भी कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर डेली डालोगे तो आईडी की रीच बहुत अच्छी रहेगी। जैसे आप मेरी प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे देख सकते हो, 5 लाख+ व्यूज हैं लास्ट 30 डेज के मेरी आईडी पे। और अब बात करते हैं हम रील बूस्ट की। ठीक है, रील बूस्ट के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। पहला मेथड मैंने आपको अनपेड बता दिया, जो कि था इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन भी आप अलग अलग तरीके के कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डन। चाहे तो मैम जो फर्स्ट फर्स्ट वे है ना, वो मैं एक बार समझा देता हूँ वापस से, ठीक है। देखिए, जी सर। पहला तरीका जो है ना अपना, वो है कि रील्स जनरेट करके और रील्स बना के वहां से अपने पास में ऑर्गेनिक कस्टमर्स आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, रील्स बनाना है। और मतलब जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर अगर आप ना पेड लीड्स पे भी वर्क कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो भी आपके पास ना इंस्टाग्राम की आईडी होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। हाँ, तो भी आपके पास में इंस्टाग्राम की अगर आईडी रहेगी, सपोज डेट मेरे मैं ना पेड लीड्स पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेड लीड मेरे पास में जितनी भी आ रही है ना, उनको अगर मैं मेरे इंस्टाग्राम पे लेके जाता हूँ तो वहां पे वो कंप्लीटली सब कुछ देख लेंगे, राइट। जिसमें जैसा कि मैम ने बताया अभी कि फीडबैक वीडियोस भी रहेंगे, टेस्टिमोनियल्स भी रहेंगे, सब वहां पे रहेंगे। मतलब कस्टमर का कोई क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो भी वहां पे रहेंगे। चलिए मैम, डन। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर। जी। ओके, तो देखो जैसे अभी सर ने आपको बताया ना ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी भी मोस्टली लोगों के तो मैंने यहाँ पे रिप्लाई कर दिए हैं, बट यहाँ पे देखो अभी भी मेरे पास ना मैसेजेस आए हुए हैं। देखो, काफी सारे लोगों ने मुझे रील शेयर करी है मेरे डीएम में, और अभी तक इनको मैंने रिप्लाई नहीं करा है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं ऐसे जिनको वर्क करना है, जो इंटरेस्टेड है, जो मुझे सामने से मैसेज कर रहे हैं। तो देखो, जब आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स आती है ना, तो ऑडियंस वहां से ना ट्रस्ट करके आती है। तो आप सभी लोगों का एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे आईडी तो होना चाहिए और मेंटेन भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रील बूस्ट के बारे में। रील बूस्ट से आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको कोई रील अभी दिखाती हूँ यहाँ पे बूस्ट करके। देखो, आपको क्या करना है ना, कोई सी भी रील अगर आपकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, कोई सी भी रील आपकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, रील बूस्ट पे आपका कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो इंस्टाग्राम से यूज नहीं किया होना चाहिए। जो रील भी आप बूस्ट कर रहे हो ना, उसमें पहले से या तो वॉइस लगी होनी चाहिए या साउंड लगा होना चाहिए। इंस्टाग्राम से सिलेक्ट करके आपको ऑडियो नहीं लगाना है, अदरवाइज वो बूस्ट नहीं होगी। कॉपीराइट आता है या फिर वो बूस्ट करने का ऑप्शन आता ही नहीं है। सपोज, खुशी मैम, जस्ट ए सेकेंड है ना। देखिए, अभी जो सेकेंड तरीका बताया जा रहा है ना, ये तरीका है कि आप इंस्टाग्राम पे ना एक रील बना के और उसको ना बूस्ट कर सकते हो। मतलब वहां से ना आपके पास में बहुत सारी रील्स आएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, स्टार्ट करिए मैम वापस। ओके सर। अब देखो, मैं आपको ना दो चीज बताती हूँ। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने इंस्टाग्राम से ऑलरेडी ऑडियो का यूज करा हुआ है ना वीडियो पे, तो वो बूस्ट नहीं होगी। सपोज दैट मेरी ये वाली है, तो मैं क्या करूँगी ना, बूस्ट नहीं करा मैंने यहाँ पे। तो आपने देखा, मैंने जैसे बूस्ट रील पे क्लिक करा ना, तो उसमें आ गया कि चूज अनदर वीडियो, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑलरेडी इंस्टाग्राम से ना ऑडियो यूज करी हुई है अपनी वीडियो में, तो वो बूस्ट नहीं होगा। अब मैं ये वाली वीडियो को करती हूँ बूस्ट। अब आप देखो, बूस्ट रील पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ना आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा, यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड। यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है विजिट योर प्रोफाइल, सेकंड आता है विजिट योर वेबसाइट, थर्ड आता है मैसेज यू, और सिक्स फोर्थ आता है अ मिक्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना अलग अलग तरीके की आप बूस्ट कर सकते हो रील। जैसे मैंने बूस्ट रील करा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला पॉइंट मैं जो सिलेक्ट करती हूँ, मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सेकेंड या थर्ड वाला सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट करा कि मेरी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़े और लोग मुझे फॉलो भी करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग मुझे फॉलो करेंगे, वो मेरी रील्स देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे डीएम जरूर करेंगे, है ना। तो विजिट योर प्रोफाइल पे आपको जाना है। देन नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं कि कौन लोग आपकी आपकी एड देखें।
तो यहाँ पे आएगी सजेस्टेड ऑडियंस, ऐसे लोग जो कि आपके फॉलोअर्स जैसे हैं। या फिर यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने 25 जुलाई का यहाँ पे करा हुआ है, कुछ ऑडियंस सेलेक्ट करी हुई है, लाइक हरिद्वार, चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ की भी मुझे चाहिए, वुमेन्स 20 से 45। तो अभी मैंने आपको करके दिखाती हूँ क्रिएट योर ओन पे, मतलब आप खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो अपनी टारगेटेड ऑडियंस। फिर से आपको बताती हूँ, बूस्ट रील पे जाना है, फर्स्ट पेज ओपन होगा कि आप क्या चाहते हैं, कैसे लोग आपको, कैसा ऐड आपको चाहिए, कैसे लोग आपको मिले, तो विजिट योर प्रोफाइल पे गए। उसके बाद लास्ट में आएगा क्रिएट योर ओन ऑडियंस, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना होता है ऑडियंस नेम, जैसे मैंने अगस्त लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब लोकेशंस, अब जहाँ की भी आपको लोकेशन चाहिए ना, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे चाहिए ऋषिकेश की लीड्स चाहिए, तो मैंने ऋषिकेश सिलेक्ट करा। मैं 2 3 जगह आपको सेलेक्ट करके बता देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ना, जहाँ की आपको लगता है कि जहाँ की लीड आपकी ज्यादा कन्वर्ट होती है, या जहाँ की लीड अच्छी आती है, वहां की आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे 4 जगह सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आता है मिनिमम एज, ठीक है। मिनिमम एज में आपको कितने ईयर्स के लोग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 22 डाल दिया। उसके बाद ऑप्शनल आएगा ऑडियंस सजेशन का, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि फीमेल चाहिए या मेल चाहिए या दोनों मिक्स चाहिए। तो जैसे मुझे फीमेल लीड्स चाहिए, तो मैंने फीमेल पे किया। और एज ग्रुप यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने 22 से 45 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटरेस्ट, लास्ट में ऑप्शन आता है इंटरेस्ट, कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के लोग आपको मिले। तो मुझे जैसे चाहिए कि मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगी, हायर एजुकेशन, ठीक है। मास्टर्स कराओ जिन्होंने, ऐसे लोग, ठीक है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको हाउसवाइफ से रिलेटेड लीड्स चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पेरेंटिंग, पेरेंटिंग डाल सकते हैं, शॉपिंग डाल सकते हैं, जो चीजें हाउसवाइफ ज्यादा फॉलो करती है। अगर आप एक जॉब पर्सन है, तो आप एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं, करियर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसी आपको ऑडियंस चाहिए उस तरीके का इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड डाल सकते हैं, मतलब 5 से 6 चीजें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स आए, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और हाउसवाइफ चाहिए तो पेरेंटिंग, शॉपिंग, इस टाइप के इंटरेस्ट को सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्रिएट ऑडियंस मेरी कंप्लीट हो गई। क्या क्या आपको करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ की लीड चाहिए, कितनी एज के पर्सन चाहिए, मेल लीड्स चाहिए, फीमेल लीड्स चाहिए या मिक्स लीड्स चाहिए, ठीक है यहाँ पे। देन उसके बाद इंटरेस्ट, देन मैंने इसे क्लिक कर दिया। अभी ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। अब यहाँ पे आता है बजट एंड ड्यूरेशन। यहाँ पे आपका कितना बजट है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कम वाला बजट है 88 रुपीज डेली। 88 रुपीज डेली अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो डेली आपको यहाँ पे 100 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। कितने दिन के लिए चलाना है, 3 दिन 7 दिन, वो आपकी मर्जी है। बट मैं जो सिलेक्ट करती हूँ वो मैं करती हूँ फर्स्ट वाला, रन दिस एड अंटिल यू पॉज इट, मतलब कि तब तक मुझे इसे रन करना है जब तक मैं इसे खुद से बंद नहीं करूंगी। तो यहाँ पे आप देखो 88 रुपीज मैंने अगर सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे 1100 से 28 लोग, नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डेली रीच, मतलब 1100 से 2800 लोग मेरी प्रोफाइल की रीच बढ़ेगी। मेरी प्रोफाइल को लोग विजिट करेंगे, उन्हें अच्छी लगेगी तो वो फॉलो करेंगे, ठीक है। और फॉलो करेंगे, आपका कंटेंट देखेंगे, दैट मीन्स कि आपके पास लीड्स आएंगी। तो 88 है, और 220 है, 176 है, बट आप 88 से भी शुरू कर सकते हो, आपके पास अच्छी लीड्स आ जाएगी थोड़ा। देन नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे पेज ओपन होगा। अभी देखो मैंने जो डिटेल टारगेटिंग करी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग लुक गुड। अगर आप अच्छे से टारगेटिंग करोगे, तो आपकी जो रील बूस्ट है ना वो अच्छी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, मेरे ऑलरेडी मेरा जो फंड है मेटा का, वो अवेलेबल है 230 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 88 रुपीज एड बजट, जीएसटी 15 रुपीज लगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज समथिंग आपको पर डे ऐड करना है, तो यहाँ पे 103 रुपीज दिखा रहा है। देन उसके बाद आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सा था बस बूस्ट रील का। यहाँ तक क्लियर है आपको कैसे करना है आपको? रील बूस्ट से रिलेटेड अगर क्लियर है ना, तो चैट बॉक्स में ना टाइप कर सकते हैं आप। जस्ट ए सेकेंड, हाँ अभी ऑप्शन है आपके पास में, आप टाइप कर सकते हैं फटाफट से। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है, दोबारा से पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स में। मैम आप ऑटो कैप्शन का भी बताइएगा, ऑटो कैप्शन का भी बता सकते हैं क्या? ऑटो कैप्शन, ठीक है। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है जिनका, ये ऑटो कैप्शन आप रील पे बोल रहे हो? रील्स पे कैसे ऑटो कैप्शन आता है? एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। इसके लिए पहले तो हाँ, रील रील बनानी पर। पड़ेगी। यस, अ, ऑब्वियसली आपको पहले रील बनानी पड़ेगी। हम्म, रील पर एक भी व्यू ना हो तो भी बूस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट आपकी रील मेटा फ्रेंडली और आपकी रील अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। फंड कैसे डालेंगे इंस्टाग्राम पे? जब फंड डालने का ऑप्शन आएगा ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ना हाँ, ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई का। मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। एक चीज और होती है, काफी सारे लोगों का ना इंस्टाग्राम जो एड है ना इंस्टाग्राम से ही रन हो जाता है। बट कुछ लोगों को ना फेसबुक पेज कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। जैसे मेरा तो यहाँ पे फेसबुक पेज कनेक्टेड है। जैसे मैं अपनी एडिट प्रोफाइल में जाऊंगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपकी फेसबुक आईडी है तो यहाँ पे ना मेरा पेज यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो अगर आप चाहो तो आप अपना फेसबुक पेज ऐड कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करके वहां पे भी फंड्स ऐड कर सकते हो। अदरवाइज इंस्टाग्राम से फंड ऐड हो जाता है अगर आप इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर रहे हो। अच्छा, एक बोल रहे हैं सर, फर्स्ट कॉल एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट कॉल के लिए कल ट्रेनिंग हुई थी, अभी जो है वो अपना अलग टॉपिक है, ठीक है? तो आज के टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिए। यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आप ना बहुत सारे तरीके से ना लीड्स जनरेट कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो अच्छे से अटेंड करिए इसको आप। सर मैं एक दो क्वेश्चंस के आंसर करके फिर आगे कंटिन्यू करूँ कुछ यस यस क्वेश्चंस में। बिल्कुल। एडिटिंग ऑटो कैप्शन में, एडिटिंग मैं करती हूँ कैपकट से। तो कैपकट से आप एडिटिंग कर सकते हो, बट वहां पे आपको कैप्शन खुद लिख के एनिमेशंस लगाना होता है। ऑटो कैप्शंस की भी पेड एप्स आती हैं, अगर आप यूज कर सकते हो उसे तो आप कर लेना ऑटो कैप्शन की पेड ऐप यूज, बट मैं कैपकट से करती हूँ, ठीक है। हम्म। रील पर व्यू बिल्कुल नहीं आते, क्या करें आप? अच्छी रील्स बनाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो व्यूज आएंगे। मेरी रील्स पे भी ऐसा नहीं है अभी कि मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बट अगर कंसिस्टेंसी के साथ मैं भी रील बनाऊंगी तो मिलियन में भी आ सकते हैं, और सेम आपके भी आएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी से बनाओगे। म्यूजिक वीडियो में ऐड करने के लिए कौन सा ऐप यूज करते हैं? कैपकट, इन शॉर्ट आप यूज कर सकते हो, वीएन यूज कर सकते हो। काफी सारे लोगों के पास लीड्स गुरु का वीएन का कोर्स भी होगा एडिटिंग का, वहां से आप एडिटिंग सीख सकते हो। लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है प्रेफर कर सकते हैं? लोकेशन आप जहाँ के क्लाइंट ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं वहां की करें। और एक चीज और ये है कि देखो बहुत सारे लोग मीटिंग में ना ऐसे होंगे जिन्हें मराठी आती होगी, राइट, किसी को कोई लैंग्वेज आती होगी, तो आप ना अपनी लैंग्वेज पे अगर कंटेंट बनाओगे तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मराठी कंटेंट में वीडियो बनाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आपके पास फिर वहां की ऑडियंस ज्यादा आएगी तो ट्रस्ट बिल्ड करने में और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अपने नियर बाय की लोकेशंस को यूज कर सकते हैं जिनका भी लोकेशन का कंसर्न है। जीरो अर्निंग वालों पे तो बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी भी तो कभी ना कभी जीरो अर्निंग रही होगी ना, बट मैंने भी तो जीरो से स्टार्ट करा। आपको पता है मेरा अभी 27,000 फॉलोअर्स का अकाउंट जून में चला गया था। मैंने भी जीरो फॉलोअर्स से जून में दोबारा से स्टार्ट करा है, और अभी अगस्त खत्म भी नहीं हुआ। मेरे भी 1.5 महीने में अगर 2300 2400 फॉलोअर्स हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को तो सब आप पे ट्रस्ट करेंगे। वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड कोई भी आईडी खोलूं तो बैंड हो जाता है, 19+ आईडी सस्पेंड हुई है। देखो मेटा पे ऐसी प्रॉब्लम आती है, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग मनी, ये सारी चीजें यूज मत करो। अभी ना थोड़ी देर में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिस जहां से आपको ना मेटा फ्रेंडली स्क्रिप्ट मिल जाएगी, मेटा फ्रेंडली बायो मिल जाएगा, आप इजिली इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं तो हम क्वेश्चन को लास्ट में लेते हैं, ठीक है। सर मैं आगे कंटिन्यू करूँ? क्वेश्चंस लास्ट में ले हम लोग। हाँ यस मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके। ओके, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। आप या तो
रील्स बना सकते हो, रील्स बूस्ट कर सकते हो, स्टोरीज लगा सकते हो, राइट। कुछ मेथड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मेथड जहां से आप अपने आसपास के लोगों की जो ऑडियंस है ना उनको ग्रैब करके रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। सपोज दैट कि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, तो मैंने ऋषिकेश सर्च करा, उसके बाद गई मैं प्लेसेस के ऑप्शन पे। ठीक है, ऋषिकेश सर्च करा, प्लेसेस के ऑप्शन पे गई। आप दिल्ली रहते हो, राजस्थान रहते हो, तो आप वहां का सर्च कर लेना, मैं अपना आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। मैंने ऋषिकेश सर्च करा, मैं गई प्लेसेस पे और मैंने ऋषिकेश पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना मुझे वो पोस्ट दिखेगी जो कि अभी ना रिसेंटली लोगों ने पोस्ट करी है। ठीक है, अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट दिख रही है जो लोगों ने पोस्ट करी है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोगों की प्रोफाइल देखूंगी जो लोग ना मुझे जेन्युइन लगेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि ये गर्ल की प्रोफाइल है, स्टूडेंट लग रही है। तो मैं क्या करूंगी ना, देखूंगी इनकी आईडी, पहले तो देखूंगी कि जेन्युइन प्रोफाइल है या नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कि ये टिहरी ऋषिकेश से है, फॉलोअर्स भी इनके अच्छे खासे हैं। तो मैं क्या करूंगी ना, इनकी ना 5-6 पोस्ट को लाइक कर दूंगी। ठीक है, जैसे इनकी पोस्ट है 5-6, तो मैं आपको बताती हूँ इनको क्या करना है। आपको अपने आसपास के लोगों की ना 5-6 पोस्ट को लाइक कर देना है। अब क्या होगा ना, देखो समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी पर्सन ना हमारी आईडी पे विजिट करता है और हमारी 6-7 फोटोज वीडियोस लाइक कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन की प्रोफाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जिसने हमारी ना इतनी सारी फोटोज वीडियोस लाइक करी है। तो यहाँ से क्या बेनिफिट होने वाला है आपका, जब आप अपने नियर बाय लोगों की प्रोफाइल को ओपन करोगे, उनकी 5 से 6 वीडियोस लाइक करोगे या उनको फॉलो भी कर लोगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखेंगे। उसके बाद उन्हें क्या दिखेगा, आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करा है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में आप रील्स बना रहे हैं। उन्हें वहां ये दिखेगा कि आप जिन्हें आप गाइड कर रहे हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो वहां से भी एक लीड आने का ऑप्शन होता है कि वहां से भी लोग आपके पास सामने से ऑर्गेनिक लीड आती है। ठीक है, अब जैसे मैंने इनकी प्रोफाइल को किया, और भी बहुत सारे लोगों की आईडी मुझे यहाँ पे दिखेगी, जैसे ये हाउसवाइफ की आईडी है। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे एक और स्टूडेंट की आईडी मुझे मिली है। तो मैं क्या करूंगी, इनकी पोस्ट को लाइक कर दूंगी यहाँ से, साथ में इनको फॉलो भी कर लूंगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगी, या फिर हम इन्हें डीएम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप न्यू हो तो आप डीएम मत करना, मैं डीएम सजेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी 1000, 1200, 1500 फॉलोअर्स हैं तो आप डीएम वाला ऑप्शन कर सकते हो। जैसे इनको मैसेज कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे एक डीएम का प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें मैं लिखूंगी कि हेलो, दिस साइड खुशी, मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हूँ जहाँ पे आपको मल्टीपल डिजिटल स्किल्स सिखाए जाते हैं जिसकी हेल्प से आप घर बैठे अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने ये नहीं बोला कि आप अच्छी इनकम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेटा जो है वो एनालाइज कर लेगा, तो हो सकता है मेरी आईडी में इश्यूज आए। तो अगर हम रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो या इंडिपेंडेंट बन सकते हो ऐसे डीएम करोगे, तो आपकी आईडी में इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डीएम वाला मेथड। और अपने आसपास नियर बाय लोगों को सर्च करके उनकी प्रोफाइल विजिट करके, अब देखो मानो कि आज मैंने ना 5-6 लोगों को फॉलो करा, उनकी बहुत सारी पोस्ट लाइक करी। ठीक है, तो वो मेरी प्रोफाइल को ओपन करके देखेंगे, 5 में से 2-3 लोगों ने भी मुझे फॉलो बैक किया, तो पहला बेनिफिट हुआ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। दूसरा बेनिफिट हुआ वो मेरी प्रोफाइल देखेंगे। तो डेफिनेटली अगर मैंने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि मैं इतने स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ, तो 110% वो मुझे डीएम करेंगे खुद से। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा मेथड डीएम वाला। अभी आपने देखा भी होगा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था कि प्रोफाइल देख के, अभी देखो मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, 10 मिनट पहले ही यहाँ पे किसी ने मुझे अभी 10:28 पे रील भी शेयर करी है। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हो। क्लियर है इंस्टाग्राम का आपको सारा? यहाँ तक अगर क्लियर है, अभी तक ना टोटल 3 प्रोसेस बता चुके हैं खुशी मैम। पहला है कि आप रील्स ज़्यादा से ज़्यादा बना के वहाँ से कस्टमर्स ला सकते हैं। सेकंड है आप रील बूस्ट करके यहाँ से कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड है कि आप जो है अपने रिसेंटली आसपास के लोगों को जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं सर्च के ऑप्शन पे जाके, और लोकेशन डाल के फिर वहाँ पे पैलेस का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से अपने आसपास के लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको तीनों प्रोसेस क्लियर हो चुके हैं ना, तो फटाफट से चैट बॉक्स में ना क्लियर टाइप कर सकते हैं आप। डीएम वाला प्रोसेस रिपीट करिए। तो डीएम वाला प्रोसेस, हाँ मैम।
ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, जैसे कि आपको क्या करना है, जहां से भी आप हो, ठीक है, ऋषिकेश से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, वहां का आपको सर्च करना है। जैसे मैंने ऋषिकेश सर्च करा और मैं गई, एक सेकेंड, मैं गई प्लेसेस के ऑप्शन में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, अकाउंट्स के आएंगे, तो मुझे यहाँ के लोगों के अकाउंट्स दिख जाएंगे, रील्स दिख जाएगी, ऑडियो दिख जाएगी, बट मैं जाऊंगी प्लेसेस पे। अभी मैं फर्स्ट वाले पे गई थी, तो आपने देखा होगा यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, टॉप और रीसेंट, तो मैं जाऊंगी रीसेंट पे। अब ये पता है ऋषिकेश की पोस्ट मुझे किन लोगों की दिखेगी, जिन लोगों ने अपनी पोस्ट पे लोकेशन डाली होगी ऋषिकेश। जैसे मुझे एक ये दिखी है, ठीक है, इनका मेकओवर का पेज है, ठीक है। तो ये ऋषिकेश से ही है, इन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ भी है, और ऑलरेडी ये कोई बिजनेस कर रही है मेकअप से रिगार्डिंग। तो मैं इनको यहाँ से मैसेज के ऑप्शन में जाके या तो मैं डीएम कर सकती हूँ, बट अगेन मैं वही आपको रिपीट करूंगी कि डीएम ओनली वही पर्सन करना जिनकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड है, जिनके 10-15 फॉलोअर्स हैं, या बिल्कुल भी आईडी में कुछ भी वर्क के रिगार्डिंग नहीं डाला है, आप लोग डीएम मत करना, आईडी में बैनिंग के इश्यूज आएंगे। तो डीएम वही लोग करे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि आप इन प्रोफाइल्स की 5 से 6 पोस्ट लाइक कर सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 5-6 लोगों को भी फॉलो करोगे और आपसे 1 से 2 भी फॉलो बैक आते हैं, तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और वहां से आपकी लीड भी आएगी, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? ओके, सो यस 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 यस, ओके। ओके, तो अभी ना मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही। ये इंस्टाग्राम का लास्ट का ऑप्शन है। देखो, अभी क्या है ना, अभी आपने सीख लिया कि आपको प्रोफाइल पे बायो कैसे लगाना है, आपको हाइलाइट्स कैसे बनाने हैं, साथ में आपको अपनी कंटेंट कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन ये सब आपको ना अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं एग्जैक्ट बायो में क्या लिखूं, या फिर मैं किस टाइप की रील बनाऊं, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं आपको एक ऐप बता रही हूँ, चैट जीपीटी। काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। और अभी का जो टाइम चल रहा है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की आईडी बंद हो रही है, लोगों की आईडी में स्ट्राइक आ रही है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना हम लोग डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम, इनकम, मनी जैसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं भी यहाँ पे अभी इनकम की कोई स्टोरी लगाऊंगी ना, तो मेरी आईडी में स्ट्राइक आएगी, हो सकता है मेरी आईडी बंद भी हो जाए। तो आप लोग भी ना थोड़ा ध्यान रखना कि लाइव अर्निंग प्रूफ मत डालना अपनी स्टोरी पे, अपनी रील्स पे। आप कंटेंट क्रिएट करना, मैं आपको बताती हूँ कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कहाँ से आपको बायो मिलेगा। तो आपको जाना है ना चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे आप गए, अब मैं आपको यहाँ पे अपने अपने एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी कि आई एम फ्रॉम ऋषिकेश उत्तराखंड। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चैट जीपीटी आपकी कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताती हूँ। चैट जीपीटी आपको डाउनलोड करना है अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा आई एम फ्रॉम ऋषिकेश उत्तराखंड, एंड मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखे एंड मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, आप मुझे बायो बताएं मेटा फ्रेंडली। ठीक है, मेटा फ्रेंडली जरूर लिखना जब भी आप स्क्रिप्ट मांग रहे हो चैट जीपीटी से, या फिर आप कुछ भी बायो मांग रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन 1 में लिखा है ऋषिकेश की बेटी शेयरिंग रियल थॉट्स, एफिलिएट मार्केटिंग लर्नर एंड गाइड। और भी यहाँ पे इसने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। फ्रॉम ऋषिकेश विद लव, एफिलिएट जर्नी प्लस डिजिटल स्किल्स, थॉट्स, मोटिवेशन, रिलेटेबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। अब अगर मुझे ना हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चाहिए, तो मैं इंग्लिश लिख दूंगी यहाँ पे, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा बायो ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ आए। तो अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे दे दिए, देखो आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब मान लो कि कोई पर्सन राजस्थान से है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, प्लस हाउसवाइफ है, प्लस न्यू एफिलिएट बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके रिलेटेड बायो। अभी आप देखना यहाँ पे उसके रिलेटेड आ गया, हाउसवाइफ फ्रॉम राजस्थान, स्टार्टिंग माय एफिलिएट बिजनेस जर्नी, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ से आप बायो ले सकते हो अपना मेटा फ्रेंडली।
चैट जीपीटी का यूज करो। देखो आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको अपने मैनेजर को परेशान करना है, ना आपको अपने स्पॉन्सर को परेशान करना है। आपको जो भी इंस्टाग्राम रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप चैट जीपीटी से इजीली ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों का, चलो बायो का तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कंटेंट क्या क्रिएट करें। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए देखो आप ना कुछ जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, या हमारी ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं लीड्स ग्रुप में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। वहां से आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। अगर आप कॉपी भी कर रहे हो ना तो किसी को पूरा कॉपी मत करो, उसमें कुछ अपना टच दो, मतलब कुछ अलग से उसमें आप डालो। एग्जैक्टली किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना। और अगर आपको फ्रेश कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे मैं डालूंगी जैसे कि मुझे स्टूडेंट लीड्स चाहिए फॉर माय एफिलिएट वर्क। ठीक है, गिव मी मेटा फ्रेंडली वॉइस ओवर लॉन्ग स्क्रिप्ट। क्या आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो कि मुझे हाउसवाइफ रिलेटेड लीड्स चाहिए मेरे एफिलिएट वर्क के लिए, तो मुझे मेटा फ्रेंडली वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बताओ। ठीक है, या जैसा भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए वैसा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो देखो इसने पहले ही बोल दिया कि ठीक है, आपको जो स्क्रिप्ट चाहिए वो ऐसी चाहिए जिसमें अर्निंग, इनकम, मनी जैसे वर्ड्स आपको अवॉइड करने हैं, फोकस स्टूडेंट्स पे करना है, उनको इंस्पायर करना है। तो अब देखो इन्होंने मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दी, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। कॉलेज लाइफ इजी लगता है पर असली स्ट्रगल तब होता है जब खुद की नीड्स पूरी करनी हो। हर छोटी छोटी चीज के लिए फैमिली पे डिपेंड रहना पड़ता है। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, सपने बड़े थे पर रिसोर्सेज हमेशा कम लगते थे। तो समझ आया कि सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, स्किल सीखना जरूरी है। और वही स्किल्स मुझे एफिलिएट मार्केटिंग ने दी। यहाँ ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही कोई प्रीवियर एक्सपीरियंस, सिर्फ एक फोन और थोड़ा सा इंटरनेट, और सबसे इंपॉर्टेंट सीखने की हिम्मत। अभी तो बहुत बड़ा है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रीड करके बता देती हूँ। और लास्ट में ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ नया सीखना और ग्रो करना है तो डीएम में इन्फो लिखो, मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करूंगी। तो देखो मुझे मिल गया यहाँ पे कंटेंट इजिली। वो भी ये ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा ना जो और किसी ने पोस्ट ही नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट। तो आपके लिए बहुत इजी है इंस्टाग्राम यूज करना, अगर आप कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी हो। तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप चैट जीपीटी की हेल्प से मेटा फ्रेंडली बायो, मेटा फ्रेंडली कंटेंट और मेटा फ्रेंडली कैप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, मेटा फ्रेंडली का मतलब है कि ऐसे कंटेंट, ऐसे बायो जो कि मेटा की पॉलिसीज को इफेक्ट ना करे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मनी, इनकम ये सब प्रमोट करना अभी अलाउड नहीं है। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया चैट जीपीटी का यूज विद इंस्टाग्राम? ओके मैम, आप एक बार ना स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी अभी तक अपन ने सीखा है ना, तीन चार प्रोसेस, तो उस उसको ना एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके सर, तो ठीक है। अभी तक जो है ना वो लगभग तीन प्रोसेस पे बातचीत हुई है अपनी, ठीक है? पहला है इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैम ने बताया है, आपको ना इंस्टाग्राम की एक आईडी बनानी है। वहां पे ना आपको डेली एक से दो रील पोस्ट करनी है, ठीक है? अब रील कैसे बनाना है उसके लिए भी मैम ने बताया है कि चैट जीपीटी का आप जो है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी पे आप जो भी डालोगे ना तो उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ खुशी मैम? यस सर, राइट। हाँ जी। और इसके अलावा आप जो है ना इंस्टाग्राम पे आप रील्स डाल रहे हो ना, तो वहां से अगर आपको जैसे लीड्स मतलब बाई करनी है, तो वहां पे आप ना रील को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान प्रोसेस से बताया है ना? और तीसरा है कि आप अपने आसपास के लोगों से जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे अगर आप पहले से डालेंगे तो वहां पे बहुत सारी आईडीज आपके सामने आ जाएगी, जिनको आप जो है आईडी पे जाके कुछ चार पांच पोस्ट को आप लाइक करेंगे, और उसके बाद में डीएम भी कर सकते हैं उनको। राइट है मैम? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी और कुछ बताने वाले हैं मैम आप? नहीं सर, थोड़े से मैं सोच रही हूँ कि पहले हम ना इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन मैं अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊँ। ओके, ठीक है, डन मैम। तो ले सकते हैं मैम, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको, तो चैट बॉक्स ओपन है आपके पास में, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। यस मैम, स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके सर। जी।
ऑटोमेशन और बताइए। ऑटोमेशन नहीं यूज करना है, मैं ऑटोमेशन यूज नहीं करती हूँ। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि देखो, जब या तो लीड का आपके पास मैसेज आए तो डायरेक्टली उनके पास मैसेज चला जाए, उसको ऑटोमेशन कहते हैं, राइट? या जो लोग आपकी रील पे कमेंट करें उनको डायरेक्टली चला जाए। बट ऑटोमेशन का यूज करने से भी आईडी में प्रॉब्लम आती है। तो हमें ऐसे काम नहीं करना है जिससे आपकी आईडी में प्रॉब्लम आए। उससे क्या होता है कि हमारी मेहनत वेस्ट जाती है, ठीक है? डीएम मैसेज शेयर कर दीजिए प्लीज। डीएम मैसेज मैं आपको शेयर कर दूंगी मीटिंग के बाद ग्रुप में, तो आप ले लेना वहां से, ठीक है? क्योंकि मैं पर्सनली देखो डीएम नहीं करती हूँ, अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं। डीएम करना भी एक मेथड है लीड जनरेशन का, लेकिन डीएम आप मेटा फ्रेंडली करो तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा डीएम करोगे, किसी ने आपकी आईडी पे रिपोर्ट कर दी, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और डीएम वही लोग करें जिनकी आईडी वेल मेंटेन्ड हो। क्योंकि आप मुझे ना एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, क्या होता है ना, आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है? आपको दो तरीके की शॉप दिखेगी। एक शॉप तो वो दिखेगी जहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छा व्यू है उस शॉप का, बहुत साफ सफाई वाली शॉप है। दूसरी शॉप ऐसी है जहाँ पे बहुत जाले लगे हुए हैं, जहाँ पे बिल्कुल लाइट ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सी शॉप पे जाना पसंद करोगे? जो एकदम साफ दिख रही है, या फिर जहाँ पे जाले लगे हुए हैं, साफ सुथरी नहीं दिख रही है? कैसी शॉप पे आप जाना पसंद करोगे? ओके, साफ, राइट। एग्जैक्टली। आप ऐसी शॉप पे जाना पसंद करोगे जहां पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारी चीजें हो, है ना? कुछ भी मतलब अनहाइजीनिक ना हो। तो फिर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कौन से लोग विजिट करना पसंद करेंगे? ऐसे वही लोग विजिट करेंगे ना जो ऐसी चीज चाहते हैं जो एकदम नीट एंड क्लीन हो। अब आपकी प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं बिजनेस से रिलेटेड, या फिर ना तो आपने बायो डाला हुआ है, ना आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन है, तो लोग आपको नहीं डीएम करेंगे, ना ही आपके डीएम का रिस्पॉन्स करेंगे। उन्हें क्या लगेगा कि ये तो फेक आईडी है, हम इन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो डीएम वही लोग करना जो लोग कंसिस्टेंटली काम करेंगे, ठीक है? अब बाकी क्वेश्चंस मैं बता। चैट जीपीटी कहाँ से ओपन किया था प्लीज बताइए। प्ले स्टोर से आप चैट जीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, देन आपके फोन में वो ऐप आ जाएगी, देन आप उसका यूज कर सकते हैं। आपकी आईडी इंस्टा में सर्च नहीं कर पा रहे हैं, मैं अपनी आईडी का लिंक ना मीटिंग के बाद ग्रुप में डाल दूंगी। फॉलोअर बढ़ाने के लिए मेटा वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। आप अच्छा कंटेंट बनाओ और डेली कंटेंट बनाओ, आपके आपके फॉलोअर्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। ये नहीं सोचना कि मैंने आज आईडी बनाई तो 2 दिन में, 3 दिन में या एक महीने में मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये भी हर चीज में ना टाइम लगता है, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मेरे रील्स में व्यूज बहुत आते हैं, पोस्ट बूस्ट का ऑप्शन भी आता है, तो उसे मुझे पेड करना होगा क्या? बूस्ट रील अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप नॉर्मल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम या मेटा को। लेकिन अगर आप रील बूस्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। वो आपकी मर्जी, आप 100 रुपीज पर डे करना चाहते हो, 200 पर डे करना चाहते हो, ठीक है? एज अ बिगनर क्या करें? एज अ बिगनर वही सारी चीजें करें जो मैंने आज आपको मीटिंग में बताई है। कैपकट प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, कहाँ से इंस्टॉल करें? कैपकट का लिंक अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। बट आप और भी एप्स हैं, वीएन से एडिट कर सकते हो। कैपकट के लिए ना आपको काफी अच्छी एडिटिंग आनी चाहिए, कैपकट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज आप वीएन इन शॉर्ट से भी एडिट कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों के पास वीएन का कोर्स लीड्स गुरु की आईडी में होगा। बट हमारी क्या मिस्टेक होती है ना, हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ इनकम पे, सीखने पे तो बहुत कम लोग फोकस करते हैं। अगर आप देखोगे ना लीड्स गुरु की आईडी ओपन करने पे, तो वहां पे आपको कंटेंट क्रिएशन का भी कोर्स मिलेगा, वीएन वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स मिलेगा, और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का भी कोर्स मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको ना एक दिन में तो जरूर कुछ ना कुछ कोर्सेज को देखना चाहिए, ताकि आपकी इनकम के साथ साथ आप कुछ सीखो भी। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका पूरा बेनिफिट लो। कोर्सेज आपको कंपनी ने इसीलिए दिए है ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाओ, है ना? ओके। फॉलोअर बढ़ाने के लिए मेटा वेरीफाई नहीं, जरूरी नहीं है। यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं? एडिट प्रोफाइल पे जाके आप चेंज कर सकते हो। प्रमोशन रील्स को ही बूस्ट करना है या कोई भी कर सकते हैं? आपकी मर्जी, आपको आपको जिस तरीके की रील बूस्ट करनी है, जो आपका कंटेंट है आप उसे पोस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लीड्स चाहिए तो लीड्स रिलेटेड ही आपको कंटेंट बूस्ट करना पड़ेगा। विच वन इज बेस्ट? मैं चैट जीपीटी ही यूज करती हूँ।
इंस्टा रील पर कुछ लिंक लगा होता है, जब हम उनकी रील देखते हैं तब वो क्लिक हो जाता है और डायरेक्ट मैसेज उनको जाता है। ये क्या होता है? वो या तो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं या फिर वो बूस्ट रील होती है। बिना फेस दिखाए रील कैसे बनाए? यस, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बिना फेस दिखाए रील कैसे बनाए? देखो क्या होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी वॉइस ओवर या फिर ऐसी, तो आप ना लोकेशंस की वीडियो बना सकते हो। ठीक है, या तो आप मिरर के सामने फोन अपने फेस के आगे रख के वीडियो बना लो, या फिर आप व्यूज की वीडियो बना लो। आप कहीं घूमने जा रहे हो, लोकेशंस की वीडियो बना के उस पर वॉइस ओवर कर दो। बट बिना फेस के साथ में ग्रो करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि देखो, अगर आप अपनी फेस वैल्यू दिखा रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लोगों का ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है। अब कोई भी अकाउंट होगा, अगर मेरे पास कोई पर्सन मैसेज करेगा कि एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इनकम की, तो आप उसे ज्वाइन कर लो, तो मैं क्या करूंगी, उसकी प्रोफाइल विजिट करूंगी। अब अगर मुझे उसका फेस ही नहीं दिखेगा वहां पे, तो क्या मैं उस इंसान पे इजिली ट्रस्ट कर पाऊंगी? डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो अगर आप फेस वैल्यू के साथ ज्यादा काम करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या अपनी वीडियो रील में लीड्स गुरु का नाम ले सकते हैं या लिख सकते हैं? वो आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट करूंगी कि नहीं, डायरेक्टली लीड्स गुरु का नाम मत लीजिए। अगर लीड्स गुरु के लिए आप कोई वीडियो बना रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली लीड्स गुरु का नाम यूज मत कीजिए। सर, विकास सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी तो, ओके। और इतनी जल्दी आंसर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे कंटिन्यू करें। हाँ यस मैम, कर सकते हैं कंटिन्यू आप। ओके, तो ओके। अभी तीन प्रोसेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप और कुछ एक दो तरीका बताने वाले हैं ऑर्गेनिक लीड्स के। यस सर, बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैम आप। ठीक है सर, एक मिनट। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? सर, मेरी स्क्रीन यस। विजिबल है? यस मैम, क्लियर विजिबल है। ओके। तो अभी हमने बात करी इंस्टाग्राम सक्सेस ब्लूप्रिंट के बारे में। अब हम 2 से 3 मेथड्स और ऐसे जानते हैं जहां पे हम लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं, साथ में पेड प्लेटफॉर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। हाउ टू वर्क ऑन फेसबुक ग्रुप्स, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है ये। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो देखो पीडीएफ से थोड़ी चीजें क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है राइट ग्रुप्स को ज्वाइन करो। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो जो नीचे दिए गए टॉपिक से मैच करते हो। देखो जैसे कि आप इंस्टाग्राम के बारे में भी सीखा, अब हम आ रहे हैं फेसबुक पे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक यूज करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं यूज करते हो, बट आप कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है। फेसबुक पे ना आपने बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे देखे होंगे, अलग अलग नाम से होते हैं। जैसे अगर वुमेन्स की मैं बताऊं तो मेहंदी डिजाइन, सीरियल्स के ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट्स के ग्रुप होते हैं, मीशो के ग्रुप होते हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसिंग जॉब्स। इस तरीके के ना आपको ग्रुप्स को सर्च करना है। अभी मीटिंग के बाद मैं कुछ ग्रुप्स की आपको फ्री ग्रुप्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, तो आप वहां से विजिट कर सकते हो। बाकी आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ लार्ज ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिसमें 50K प्लस से ज्यादा मेंबर्स हो, और अगर आप चाहें तो छोटे एक्टिव ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 50,000 से ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहां पे ऑडियंस ज्यादा होगी, तो लीड्स क्वांटिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, देन स्टेप 2, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करा, सेम आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल को बिल्ड करना है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है ना, जब आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट डालोगे तो सबसे पहले लोग ना प्रोफाइल चेक करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल पिक प्रोफेशनल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, बायो ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, हेल्पिंग गर्ल्स ग्लो अप विद डिजिटल स्किल्स, डीएम फॉर फ्री गाइड। आप अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश जैसे आपको सूटेबल हो, जिस लैंग्वेज में सूटेबल हो वैसा आप लिख सकते हैं। कवर फोटो या तो आपकी खुद की हो या फिर आप एक मोटिवेशनल लगा सकते हो फेसबुक पे। ठीक है, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है ना वो अच्छी होनी चाहिए। देन स्टेप 3,
फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं वहां पे वैल्यू पोस्ट करो, डायरेक्ट प्रमोशन मत करो, क्योंकि जैसा इंस्टाग्राम की मेटा पॉलिसीज है वैसी फेसबुक की भी मेटा पॉलिसीज होती है। ठीक है। ग्रुप्स में सीधा अगर आप पोस्ट करोगे ना कि ज्वाइन करो, बाय करो, खरीदो, इस ऐसा लिखने से जो ग्रुप के एडमिन्स होंगे ना वो ब्लॉक कर देते हैं। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज डाल सकते हो, लाइक अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करो। जैसे कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं छोटे शहर से मैंने वर्क को स्टार्ट करा था, मैंने बहुत सारे एक प्लेटफॉर्म से डिजिटल स्किल सीखे। अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं तो आप इस कमेंट में इंटरेस्टेड या हेल्प टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से आप वहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो या वीडियोस डाल सकते हो। ठीक है। देन छोटे पोस्ट बनाओ जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, जिस तरीके से मुझे काफी सारे लोगों के पोस्ट ऑलरेडी दिखते हैं फेसबुक पे, तो वो ऐसे होते हैं कि क्या आप अपने घर के खर्चों से परेशान हैं? आज के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ रही है कि एक जॉब से इंसान की सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, शौक नहीं। तो अगर आप भी सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं शौक पूरे करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें या कमेंट में यस टाइप करें। तो इस तरीके की आप पोस्ट लिख के बना सकते हो या वीडियो में बोल के बना सकते हो। ठीक है। उससे क्या होगा ना, वहां पे आपके बहुत सारी लीड्स ना क्वांटिटी में आएगी, अब उस क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलना तो आपका काम रहेगा। ठीक है। देन वहां पे ग्रुप में आप क्वेश्चंस कर सकते हो जिससे लोग इंगेज करते हैं आपकी पोस्ट पे। ठीक है। जैसे कि आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने में? आपने ग्रुप में देखा, वहां पे आपने क्या मैसेज डाल दिया ग्रुप में, क्रिएट पोस्ट पे जाके, अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो आपने पूछा वहां पे कि अगर आपको कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना हो तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ठीक है। तो वहां पे लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे, कोई बोलेगा कि पैसा लगाना पड़ता है, कोई बोलेगा कि डर लगता है कि कहीं स्कैम ना हो जाए। तो वहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करके वहां से भी अपने कस्टमर्स ला सकते हो। ठीक है। हर पोस्ट के एंड में एक सॉफ्ट सीटीए डालो। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, मतलब कि जो भी आपने बात कही है उसके एंड में उन्हें अपने आप से कनेक्ट करने के लिए कहिए। अगर आपको इसका डिटेल गाइड चाहिए तो डीएम में यस लिखो, इसको बोलते हैं सीटीए। ठीक है। स्टेप 4, कमेंट सेक्शन पे लीड्स लो। जब कोई दूसरे की पोस्ट में इंटरेस्टेड या हाउ कमेंट करता है तो पोलाइटली रिप्लाई करें। कई बार क्या होता है ना, हमें कोई पोस्ट दिखी जिसपे 100 कमेंट है, वो वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट किसी और की है जिसपे 100 कमेंट है। अब हो सकता है वो पर्सन पोस्ट डाल के भूल गया हो या उसने रिप्लाई ना करा हो, तो वहां पे कुछ कमेंट्स ना खाली रहते हैं। तो आपको उन्हें ना डायरेक्ट नंबर नहीं डालना कि वर्क के लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, उससे क्या होगा आपको एडमिन्स ब्लॉक कर देंगे। बट आप ऐसा डाल सकते हो कि मैं भी इस फील्ड में हूँ और गाइड करती हूँ बिगनर्स को, डीएम करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है। फिर उन वो आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे, मतलब कि आपके मैसेंजर पे कनेक्ट हो जाएंगे फेसबुक से। स्टेप 5, डीएम एंड नर्चर। जो लोग डीएम में आते हैं उन्हें एक मेटा फ्रेंडली इंट्रोडक्शन भेजो, अपने बारे में बताओ। ठीक है। जैसे हाय और अपना नाम, जैसे मैं बोलूंगी हाय दिस साइड खुशी, मुझे ग्रुप से आपका मैसेज मिला, मैं एक्चुअली एक डिजिटल ग्रोथ प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ जहाँ लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं फ्री डिटेल्स भी भेज सकती हूँ, क्योंकि डिटेल्स तो ऑब्वियसली हम फ्री में ही दे रहे हैं ना कस्टमर को। तो अपने पिच में भी ना फ्री वर्ड्स का जितना यूज करोगे ना उतना बेटर है। इंस्टाग्राम पे भी आप लास्ट में ये बोलो कि अगर आपको फ्री में डिटेल्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। सिमिलरली आप फेसबुक में भी क्या बोलो कि अगर आपको फ्री डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे पेड दिखाओगे तो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो आप लास्ट में ना फ्री वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से आप उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप या फ्री वेबिनार में लेके आ सकते हैं, या जिस तरीके से भी आप लीड्स को हैंडल करते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टेप 6, कंसिस्टेंसी। ठीक है। रोज एक वैल्यूएबल पोस्ट या कमेंट ग्रुप में ड्रॉप करो, अपना फेस या स्टोरी ज्यादा यूज करो, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना ज्यादा आप अपनी फेस वैल्यू यूज करोगे उतना ज्यादा कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि मैं हूं या आप हूं, हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो हमें रियल दिखे। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो हम उन्हें या तो ब्लॉक कर देंगे या फिर इग्नोर कर देंगे। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो धीरे धीरे लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे और खुद डीएम करेंगे। मतलब कि कहने की बात ये है कि अगर फेसबुक ग्रुप में आप डेली कुछ वैल्यूएबल पोस्ट करोगे, अच्छा पोस्ट करोगे, तो लोग वहां पे आपको नोटिस करेंगे, आपसे खुद से कनेक्ट होंगे, जो कि एक लीड जनरेशन मेथड का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ठीक है। अब पहले मैं आपको फेसबुक ग्रुप के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद में आपको पेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको? सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ यस मैम, वही सारी है। अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। ओके यस, क्लियर 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 क्लियर। ओके। ओके ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं एक बार फॉर्मेट
और दिखा दीजिए, मैं आपको लाइव अभी दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम ना फेसबुक पे चलते हैं। ठीक है, फेसबुक की मेरी प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल ना न्यू है। तो अभी मैंने इस पे ज्यादा कुछ नहीं डाला है। तो अभी ये न्यू प्रोफाइल है, पुराने वाली आईडी चली गई थी। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है ऋषिकेश ओल्ड आईडी हैकडेट 16K प्लस फॉलोअर्स डिजिटल मार्केटर प्लस फ्रीलांसर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप्स पे आपको कैसे जाना है। जब आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लाइक प्रोफेशनल, डैशबोर्ड, ग्रुप्स, फीड्स। तो आपको जाना है ग्रुप्स में। जब आप ग्रुप्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है, अभी कुछ ग्रुप दिख रहे हैं। और योर ग्रुप्स में जब आप जाओगे तो वो ग्रुप्स होंगे जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं। अब ना यहाँ पे भी ना कुछ ट्रिक्स होती है ग्रुप्स को फाइंड आउट करने की। अब आप देखो कि आप ना कैसे लीड चाहते हो। आप चाहते हो हाउसवाइफ्स, तो आपको कौन से ग्रुप्स को फॉलो करना है जो कि मेहंदी डिजाइन से रिलेटेड हैं, या इंडियन फूड रेसिपी से रिलेटेड है। आप मेल लीड्स चाहते हो तो आपको पता होगा कि मेल्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट का सर्च करते हैं ज्यादातर, है ना। या फिर जो भी आप करना चाहो उस तरीके के ग्रुप सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं, सीरियल्स के ग्रुप में भी बहुत ज्यादा हाउसवाइफ लीड्स आपको मिल जाएगी, तो ये ग्रुप है यहाँ पे। अब देखो ये ग्रुप जो है ना, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ एक ग्रुप में। देखो, अब जो ये ग्रुप है लड्डू गोपाल जी हैंडमेड पोशाक ड्रेस, इस ग्रुप में ना आपको मिक्स लीड्स मिलेगी, आपको मेल्स भी मिलेंगे, आपको फीमेल्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब ऑलरेडी देखो इतने सारे लोगों ने ना यहाँ पे पोस्ट डाली हुई है। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लाइक जो लोग किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप ना पोस्ट कर सकते हो। अब क्या होगा ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको भी प्रॉपर करके तो नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी जैसे आपने लिख दिया। जैसे मैंने ना फर्स्ट पोस्ट ऐसे क्रिएट कर दी कि हाय दिस साइड खुशी, क्या आप घर बैठे स्किल सीखना चाहते हैं। मैंने जस्ट आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। इसके भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ऊपर पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मैसेज लिखना है, पोस्ट कर दिया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रील्स का ऑप्शन आता है। आप रील्स पोस्ट कर सकते हो, जो रील आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है ना, वही रील आप यहाँ पे जाके यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन में पोस्ट कर सकते हो, तो वहां से भी आपके पास लीड जाती है। अब ये एक ग्रुप मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये ग्रुप है निशा मधुलिका फैन क्लब करके, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये ग्रुप है, इसमें 64 के मेंबर्स है। बट यहाँ पे मैं पोस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। तो जिस ग्रुप में ये आएगा ना, सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल, दैट मीन्स कि वो पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो इस ग्रुप का एडमिन होगा ना, इस ग्रुप में पोस्ट करने के लिए आपको ने पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो पेमेंट 200 रुपये पर मंथ भी हो सकता है, 1000 रुपये पर मंथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए तो आप बिना पेमेंट वाले ग्रुप्स में करो, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके बताया था कि ये ग्रुप है। यहाँ पे क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट करके आ गया, यहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हो जितनी मर्जी डालो। बट आप जितनी मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 10 10 20 20 पोस्ट डाल रहे हो। हर ग्रुप में 3 3 पोस्ट डालो, एक ग्रुप में मैक्सिमम, मतलब एक दिन में 10 ग्रुप में पोस्ट डाल सकते हो। जैसे कि 3 4 ग्रुप में आपने सुबह 10 11 बजे डाल दी, 3 4 ग्रुप में आपने शाम को डाल दी, और 2 3 ग्रुप में रात को डाल दी। बट बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग डालने का और लेट नाइट डालने का, क्योंकि ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। अब देखो हम सो के उठते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोन में फेसबुक इंस्टा स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं, राइट। तो लोग भी वही करते हैं। तो सुबह सुबह डालोगे तो ज्यादा ऑडियंस देखेगी। रात को लेट नाइट हम लोग फोन स्क्रॉल करके सोते हैं, लेट नाइट डालोगे तो ज्यादा ऑडियंस देखेगी। तो इस तरीके से आपको फेसबुक ग्रुप पे काम करना है। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? ग्रुप्स का समझ आ गया। पेड ग्रुप्स भी होते हैं, अनपेड ग्रुप्स भी होते हैं। अनपेड ग्रुप से आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, और पेड ग्रुप्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लाखों में मेंबर्स होते हैं। वहां पे एडमिन 1 महीने का लेता है ऑलमोस्ट। कोई ग्रुप अगर बहुत बड़ा है तो वो 1000 रुपये भी पर मंथ ले सकता है। पर डे आप 3 से 4 पोस्ट कर सकते हो। बाकी तो आप
अनपेड ग्रुप में कर सकते हो। बहुत सारे अनपेड ग्रुप्स की लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अभी कोई फेसबुक ग्रुप से रिलेटेड डाउट है आपका? ओके। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, वॉइस क्लियर है। अभी ओके। मैसेज आ गए होंगे आपके पास में, चेक कर सकते और जैसे आपको मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था ना कि आपको पोस्ट डालनी है, आपको रील डालनी है, सेम चीज आपको फेसबुक पे अप्लाई करनी है। फेसबुक पे भी पब्लिक अकाउंट होना चाहिए। यस, आपके सारे अकाउंट पब्लिक होने चाहिए, तभी तो वो ऑडियंस को दिखेंगे ना। अगर आपके अकाउंट प्राइवेट होंगे तो वो सिर्फ उतने लोगों को दिखेंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे होंगे ठीक है। अर्निंग नहीं है तो रील कैसे बनाए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले चैट जीपीटी से जो कंटेंट मांगा था ना, कंटेंट पूछा था, उसमें अर्निंग की कोई बात थी ही नहीं। वो ऑडियंस रिलेटेड कंटेंट था। जरूरी नहीं है कि आप अपनी अर्निंग दिखाओ। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो ना जिसमें अर्निंग नहीं, वैल्यू प्रोवाइड करो आप लोगों को, लोग आपके साथ खुद कनेक्ट होंगे। ज्यादा कंटेंट फेसबुक अकाउंट पर डालें या फेसबुक पेज पर। अगर आप दोनों चीज साथ में मेंटेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिर्फ फेसबुक अकाउंट पे डाल सकते हो। फेसबुक पेज क्या होता है? एक सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ फेसबुक पेज के बारे में। यहाँ पे ना जब आपकी प्रोफाइल आप ओपन करोगे, यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। मैं आपको थोड़ा क्रिएट करके बताती हूँ। यहाँ पे विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू, दो ऑप्शन आएंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल। आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल के बारे में करना है या फिर प्रोफेशनल। तो मैंने अगर इसे प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले आता है पेज नेम। अब पेज नेम जैसे मैंने ग्रो विथ खुशी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अब स्पेशल कैटेगरी वो आपसे पूछेगा कि व्हाट कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रो विथ खुशी। मतलब कि ग्रो विथ खुशी जो आप पेज बना रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है, क्या डिस्क्राइब करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी जो भी मैं, आपका पेज जिसके रिगार्डिंग है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लोकल सर्विस, चलो मैं यहाँ पे ना एजुकेशन लिख देती हूँ। क्योंकि हम एडटेक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया। उसके बाद मैंने आगे क्रिएट करा। ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है फेसबुक पेज, यहाँ से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके। अब यहाँ पे आया फिनिश सेटिंग अप योर पेज, मतलब कि अब हमें अपने पेज की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे बायो, बायो में आपको मैंने बताया था, या तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम ऋषिकेश हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, बस इतना सा। अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वेबसाइट ईमेल में आपकी मर्जी है, वेबसाइट है तो डाल दो, नहीं है तो आप अपनी जीमेल आईडी डाल दो। ठीक है। लोकेशन अपना एड्रेस जो आपको डालना है, जैसे मैं ऋषिकेश से हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन से आवर्स में अवेलेबल रहते हो, 24 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, नो आवर्स। तो जैसे मैंने 24 आवर्स डाल दिया। ठीक है। देन नेक्स्ट करना है आपको। और अभी यहाँ पे पेज हेल्थ फेयर दिखा रहा है, मतलब अभी पेज की जो मेरी पेज की हेल्थ है वो एकदम सही नहीं है। मतलब कि मेरा पेज अभी सही नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, यहाँ पे कवर पिक्चर नहीं है, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस है। तो ये सब आप जब कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे करते जाओगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। सेम आप अपने पेज पे कैसे काम कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने इंस्टाग्राम पे बताया। काम सारे सेम है, प्लेटफॉर्म्स अलग है और लोग अलग है। तो आपको सारी चीजें यूज करना आनी चाहिए लीड जनरेशन के लिए। ठीक है। कितना पेज क्रिएट होता है फेसबुक पर आपकी मर्जी है, आप कितने भी क्रिएट कर लो। बट ज्यादा क्रिएट करोगे तो ज्यादा फिर मेंटेन भी तो करने पड़ेंगे ना। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पेज बनाओ बट ऐसा बनाओ जिसपे कि आप एक्टिव रहो, सिर्फ बना के छोड़ोगे तो लीड्स नहीं आएगी। मेरा इंस्टा और एफबी कनेक्ट है, अच्छी बात है, फिर आप मेटा एड्स पे चला सकते हो। इंस्टा भी कनेक्ट है आपका तो लीड्स आपको इंस्टाग्राम पर डीएम करती है, आप उसके बाद क्या करती हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करती हूँ। समझ, आप मुझे पहले ये बताइए जो भी मैंने आपको अभी तक बताया फेसबुक के बारे में और फेसबुक पेज क्रिएट करने के बारे में और फेसबुक ग्रुप्स के बारे में,
वो क्लियर है? सेम पोस्ट सभी ग्रुप में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, बट पोस्ट में वैल्यू होनी चाहिए, आपकी पोस्ट वैल्यूएबल होनी चाहिए। और अगर देखो मैं आपको बताऊं ना, फेसबुक पेज पे ना आप मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव चीजें डालो स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं करना कि आज आईडी बना दी तो इनकम इनकम प्रमोट कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए 40%, प्रमोशनल कंटेंट होना चाहिए 30%, और पर्सनल कंटेंट होना चाहिए 15%, एंड एंगेजमेंट कंटेंट होना चाहिए 15%। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क को ही प्रमोट कर रहे हो। बिना बोले कैसे वीडियो बनाए? बिना बोले कैसे वीडियो बनाए? आपका फर्स्ट हुक लाइन होना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 से 4 सेकंड आपकी वीडियो पे कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए जिससे कि ऑडियंस रुक जाए। ठीक है? क्या देखो, बहुत सारी वीडियोस क्या होती है ना, हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, एकदम से हमारे सामने एक रील आती है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। ठीक है? कि जैसे कि हम कुछ पैसों की वजह से परेशान हैं और हम कुछ इनकम अपॉर्चुनिटी देख देख रहे हैं, और हमें दिखा कि क्या आप 18+ हो गए हैं और अभी तक आपको जॉब नहीं मिली। तो अगर मैं 18+ हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं तुरंत उस रील पे रुक के उस रील को पूरा देखूंगी। तो इसे बोलते हैं बिना बोले कैसे वीडियो बनाए, जो आपका क्वेश्चन है। तो मैंने उस वीडियो पे लिखा हुआ था, मैंने बोला नहीं था, सिर्फ वीडियो पे लिखा हुआ था कि अगर आप 18+ है और अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके बाद आपका बाकी का कंटेंट, सेकंड क्लिप में आपको क्या लिखना है, थर्ड क्लिप में क्या लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? एफबी अकाउंट अगर पब्लिक होता है तो अनवांटेड लोग आ जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। देखो ये कंसर्न ना मोस्टली गर्ल्स का और हाउसवाइफ का होगा कि अगर हमारा अकाउंट पब्लिक है तो हमारे पास अनवांटेड लोग या अजीब लोग आते हैं। तो देखो एक ना ऑप्शन दिया हुआ है फेसबुक ने, इंस्टाग्राम में ब्लॉक का। अगर आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं ना, तो आप उन्हें ब्लॉक कर दो। ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों का ना कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने घर पे बैठ के कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हम उनके घर जाके उन्हें थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप उन्हें ब्लॉक कर दो। देखो मेरे पास भी ना दिन भर में अगर 50 लोग आते हैं, तो 50 लोग में से 10-20 लोग ऐसे ही आते हैं जो फिजूल के होते हैं। राइट? जो मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं, जो सिर्फ टाइम वेस्ट या टाइम पास करने आते हैं। तो देखो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ना ऐसे लोगों पे। मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक का, तो मैं डायरेक्टली उन्हें ब्लॉक कर दूंगी। मैं सिर्फ उन लोगों पे फोकस करूंगी जो काम को करने के लिए सीरियस होंगे। तो अकाउंट को पब्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। अगर कोई, हाँ, आप ना आज की मीटिंग से रिलेटेड कुछ पूछो, उसके अलावा बाकी ट्रेनिंग्स होती है आप उसमें पूछना। लीड्स को व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो आपके पास इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लीड आई है ना, तो आप उनको एक फॉर्मेट में मैसेज करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लाइव बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास, देखो अभी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। देखो मेरे पास ये लीड आई है, ठीक है, अच्छी खासी प्रोफाइल है इनकी, जेन्युइन लीड है। देखो 870 फॉलोअर्स हैं। तो मैं इनको ना अभी मैंने क्लिप बोर्ड में सेव करा हुआ है, मैंने इनको मैसेज कर दिया एक फॉर्मेट में, सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स, कि आप अपने नेम एज के साथ में मुझे व्हाट्सएप कर दो और मेरा नंबर खुशी के नेम से सेव कर लेना, और मेरे सारे हाइलाइट्स को चेकआउट कर लेना प्रूफ्स के लिए। तो सी यू ऑन व्हाट्सएप, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल। इस टाइप के आप अपने मैसेजेस बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर्मेट में करना है, कुछ भी चीजें ना अनप्रोफेशनल नहीं करनी। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो आपको प्रोफेशनली रहना पड़ेगा और अपनी लीड से भी प्रोफेशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। सर आगे कंटिन्यू करें या फिर क्वेश्चंस लेने हैं अभी? थोड़ा काफी टाइम दिया। देखिए मैम, वैसे तो क्वेश्चंस तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप आगे कर सकते हैं। ओके ठीक है सर। ओके। ओके तो अभी हम ना लास्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ना सभी के लिए नहीं है, ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेशर्स के लिए तो ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आप ऑर्गेनिक और पेड लीड्स पे काम करो नॉर्मली। ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको बहुत
टाइम हो गया करते हुए, आपको अच्छे से वर्क एक्सप्लेन करना आता है, आपका इनविटेशन कॉल अच्छा है, आपका फॉलो अप अच्छा है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से आपको ना बहुत क्वालिटी वाली लीड्स मिलती है। हाउ टू वर्क ऑन वर्क इंडिया वेबसाइट पेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। पेड प्लेटफॉर्म है ये एक, वर्क इंडिया पे आप जॉब्स ढूंढ भी सकते हो और आप जॉब्स हायर भी कर सकते हो, मतलब कि आप लोगों को वहां से हायर भी कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, ठीक है। तो सबसे स्टेप वन होता है प्रोफाइल सेटअप। अपना प्रोफाइल एक ट्रस्टवर्दी ट्रेनर गाइड जैसा बनाओ, ठीक है। कहीं पे भी आपका प्रोफाइल हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वर्क इंडिया, फेसबुक ग्रुप, आपका प्रोफाइल ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और एक गाइड जैसा होना चाहिए। बायो में लिखो, गाइडिंग यूथ विद न्यू एज स्किल्स एंड डिजिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में लिखिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। और एक प्रोफेशनल फोटो आपको अपनी लगानी है वहां पे। स्टेप टू, जॉब लिस्टिंग क्रिएट करना। वहां पे अभी मैं आपको वेबसाइट अगर ओपन हुई तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। वर्क इंडिया पर एक जॉब लिस्टिंग पोस्ट डालो, लेकिन इससे डायरेक्ट अर्निंग इनकम वाला मत बनाओ। मेटा जैसे पॉलिसीज यहाँ भी रिस्क क्रिएट करती है। इंस्टेड यूज वर्ड्स लाइक डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग, मतलब इनकम की जगह आप डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊं ना, जरूरी नहीं है कि हम इनकम इनकम से ही लोग अट्रैक्ट करें, ठीक है। लोग अट्रैक्ट सिर्फ इनकम से नहीं होते। आज के टाइम पे सबको पता है कि कॉलेज की डिग्री से ज्यादा डिजिटल स्किल्स मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एमबीबीएस, बीएससी, बीबीए, बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, जॉब रेशियो बहुत कम है। तो लोग अभी किस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, स्किल्स के थ्रू, है ना। और लीड्स गुरु में आपको वो बहुत सारी स्किल्स प्रोवाइड की गई है, तो आप खुद भी उसका बेनिफिट लीजिए और आप यहाँ से लोगों को भी बेनिफिट दिलवा सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम एनीवेयर, लर्निंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऐसे आप अपना जॉब लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंटरेस्टेड लोग अप्लाई करेंगे, वही आपके लीड्स बनेंगे, ठीक है। स्टेप थ्री, मैसेज एंड शॉर्ट लिस्टिंग। अब आपको उन लोगों में से शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करना है, जो लोग अप्लाई करते हैं उनको पोलाइटली प्री स्क्रीनिंग मैसेज भेजो, लाइक हाय थैंक्स फॉर अप्लाइंग, ये एक डिजिटल स्किल लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अपनी ग्रोथ और एक न्यू एज करियर एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं आपको फुल डिटेल शेयर करूंगी, कंफर्म करो यस। जो लोग यस बोलेंगे उन्हें अपना व्हाट्सएप ग्रुप या फिर पेज या फ्री सेशन का लिंक भेज दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देन स्टेप फोर, फ्री सेशन या वेबिनार फनल। लीड्स को सीधा सेल मत करो, पहले उन्हें एक फ्री वेबिनार, जूम सेशन, गाइड या पीडीएफ दो, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन प्लस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करो। बट आई रिकमेंड कि आप लीड्स को ना डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट करना, जो भी आपकी लीड्स होंगी उसके बाद आप उन्हें वेबिनार के लिए इनवाइट करना, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। ये क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड करेगा, फिर वहां से इंटरेस्टेड लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। जो लोग यस बोलेंगे उन्हें आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फ्री सेशन लिंक भेज दोगे। स्टेप फाइव, फॉलो अप स्ट्रेटेजी। व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिटी ग्रुप, जैसे भी आप काम करते हो। रोज एक वैल्यू बेस्ड मैसेज डालो, मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरी, टिप। हर 3 से 4 दिन में उन्हें मेन ऑफर का इनवाइट दो। अब मैं आपको ना यहाँ पे लास्ट वाले को थोड़ा सा शॉर्ट में और अच्छे से बताती हूँ। क्या होता है कि देखो, आपके पास लीड आ गई, कल सर ने भी जैसा आपको बताया था, लीड आ गई, आपने इनवाइट कर लिया, वेबिनार देख लिया, लास्ट में बहुत सारे लोग ना फॉलो अप में कमी छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं फॉलो अप में, जो कि मैं भी एज अ फ्रेशर करती थी। देखो, हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि क्लाइंट बस किसी भी तरीके से हमारे साथ वर्क को स्टार्ट कर ले। कई बार हम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को ना समझ नहीं पाते। देखो, आपके पास ना 10 तरीके के कस्टमर आएंगे, जरूरी नहीं है 10 कस्टमर्स के पास जेन्युइनली पैसा हो। वो आपके पास इसीलिए ही काम करने आ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो आपको ना कस्टमर के ज्यादा पीछे नहीं पड़ना, अपनी साइड से बेस्ट दो, बेस्ट समझाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि किसी कस्टमर के पास जेन्युइनली पैसे नहीं है, तो उसको आपको थोड़ा सा टाइम भी देना है और बहुत सारे लोग करते हैं कि बार बार ब्रॉडकास्ट करते हैं, बार बार पर्सनली मैसेज करते हैं कि हेलो आपने बताया नहीं, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा। ऐसा आपको नहीं करना है। आप फॉलो अप करो, मोटिवेशनल चीजें डालो कम्युनिटी में, सक्सेस स्टोरी डालो, फीडबैक्स डालो, अर्निंग का डालो। बट किसी को, किसी भी कस्टमर को मैसेजेस करके बार बार इरिटेट नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका कस्टमर ना क्या सोचेगा कि बस इसके पास एक मैं ही कस्टमर हूँ और ये मुझे ही बार बार पूरे दिन मैसेज करता रहता है या करती रहती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए डिजिटल स्किल सीखना चाहते हो और एक फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो रिप्लाई करो इंटरेस्टेड, मैं आपको डिटेल्स और फ्री गाइड शेयर करूंगी, ठीक है। इस तरीके के फॉलो अप आप डाल सकते हो। फॉलो अप आप मोटिवेशनल डाल सकते हो, सक्सेस स्टोरी डाल सकते हो, और
बाकी तो आप फीडबैक अर्निंग जैसे आप फॉलो अप करते होंगे वैसे आप डाल सकते हो। कल आपको सर ने भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो अभी ये क्लियर है। मैं आपको लाइव बताऊं कि वर्क इंडिया पे कैसे आप काम कर सकते हैं। सर यहाँ तक क्लियर है क्या? जस्ट ए सेकेंड मैम, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, चैट बॉक्स ओपन है, अगर यहाँ तक क्लियर है ना तो एक बार यस टाइप कर दीजिए फटाफट से। यस, क्लियर क्लियर। हाँ जी मैम, क्लियर है जी। ओके, तो अभी मैं आपको ना वर्क इंडिया की वेबसाइट पे लेके जाती हूँ। वर्क इंडिया आपको सर्च करना है, workindia.in पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऊपर पोस्ट न्यू जॉब। ये मेरी बहुत पुरानी, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पुरानी प्रोफाइल है, इसलिए भी यहाँ पे नो एक्टिव प्लान और बहुत सारी मेरी जॉब लिस्टिंग्स भी दिख रही हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा टेलीकॉलर आउटबाउंड, टेलीकॉलर। कुछ एड्स रिजेक्ट हो जाती हैं अगर हम यहाँ पे अच्छे से नहीं एड को पोस्ट करते, लिस्टिंग नहीं करते। कुछ एड्स एक्टिव होती है, जैसे ये पहले एक्टिव थी, इनएक्टिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड पे टेलीकॉलर आउटबाउंड ऋषिकेश देहरादून 8494 लीड्स इन डाटाबेस, इतनी लीड्स थी। ये 2022 का आई थिंक पोस्ट है। तो पोस्ट न्यू जॉब्स पे मैं गई, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट न्यू जॉब्स पे जाना है। अब यहाँ पे आती है चीजों को फिलअप करने की बारी, जो जो यहाँ पे ये आपसे बेसिक जॉब डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो क्या जॉब टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे आप टेलीकॉलिंग या टेलीकॉलर डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप डाल देना। सेल्स का डालना चाहो, मार्केटिंग का डालना चाहो, जॉब टाइटल आ जाएगा। अभी यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। उसके बाद सिटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट कर दो, जैसे मैंने ऋषिकेश, जैसे यहाँ पे ऊपर आ गया टेलीकॉलर, ठीक है। जॉब टाइटल टेलीकॉलर, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो, जैसे मैंने पार्ट टाइम सिलेक्ट करा है। जॉब टाइटल में टेलीकॉलर डाल दिया। सेलेक्ट जॉब रोल, टेलीसेल्स कस्टमर सपोर्ट, मैंने यहाँ पे टेलीसेल्स डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑप्शन लोकेशन का, जैसे यहाँ पे हरिद्वार डला हुआ है, तो मैंने अभी इसको हरिद्वार ही रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ ओपनिंग्स, नंबर ऑफ ओपनिंग्स का मतलब है आपको कितने कैंडिडेट चाहिए या कितनी ओपनिंग है, तो मैंने 10 डाल दिया जैसे, ठीक है। फिर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट, कि हमें किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, फ्रेशर चाहिए या एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पे एनी डाल दिया कि चाहे फ्रेशर भी चलेगा और एक्सपीरियंस भी चलेगा, ठीक है। फ्रेशर मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और एक्सपीरियंस का कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि एटलीस्ट जो भी पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कैसी लीड्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th पास चाहिए, 10th पास और अबव चाहिए, 12th पास और अबव चाहिए, या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो मैंने 12th पास और अबव को ही सेलेक्ट करा है, ठीक है। अब कौन कौन से आपको लीड्स चाहिए, मेल चाहिए फीमेल चाहिए, तो वो आपकी मर्जी है, दोनों सेलेक्ट करो या फीमेल सेलेक्ट करो। मैंने जैसे फीमेल सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछेगा इंग्लिश रिक्वायर्ड है या नहीं, मतलब लीड को इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं, नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए या बहुत अच्छी आनी चाहिए या उससे भी ज्यादा अच्छी आनी चाहिए, तो मैंने क्या सेलेक्ट करा, स्पीक्स थोड़ा इंग्लिश, ठीक है। देन आई वांट कॉल फ्रॉम कैंडिडेट्स विद इन, मतलब आप क्या चाहते हैं कि कितने नियर बाय, कितने किलोमीटर्स के अंडर के आपको लोग चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है या तो 10 किलोमीटर की रेंज के लोग मुझे चाहिए, या हरिद्वार में कहीं के भी लोग चाहिए, तो मैंने लिखा है एनीवेयर इन हरिद्वार को सिलेक्ट करा हुआ है। अब ये पूछेगा वुड यू लाइक टू रिसीव कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ्रॉम नियर बाय सिटीज इफ दे आर विलिंग टू रिलोकेट, मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि आप क्या ऐसा चाहते हैं कि जो भी आपको कैंडिडेट चाहिए वो हरिद्वार के ही ना हो के आसपास की सिटीज के भी हो, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सैलरी टाइप ये पूछेगा कि जो जॉब आप लोगों को हायर कर रहे हो उसका सैलरी टाइप क्या होगा, फिक्स सैलरी होगी, फिक्स प्लस इंसेंटिव, या हम इसे कमीशन भी बोल सकते हैं। कमीशन होगा तो मैं लिख दूंगी कि इंसेंटिव ओनली, कमीशन ओनली, ठीक है। मैक्सिमम मंथली इंसेंटिव, ये सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे 20,000 डाल दिया जैसे, ठीक है। इंसेंटिव टाइप में मैंने कमीशन डाल दिया। अब जॉब इन्फो, जॉब डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे टेलीकॉलिंग फॉर माई बिजनेस, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। इज दिस अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, यस, आप यस सिलेक्ट कर सकते हो, यस। इज देयर एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज टू,
द कैंडिडेट। अब यहाँ पे एक चीज आती है, वर्क इंडिया ये देखता है कि जो भी पर्सन को आप हायर कर रहे हो, जो भी लीड आप यहाँ से जनरेट कर रहे हो, क्या आप उनसे कोई चार्ज लेने वाले हो किसी भी चीज का। जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म, किट, बाइक एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग ऑफलाइन जॉब्स के लिए भी यहाँ से लीड जनरेट करते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाली हूँ। किस टाइप की स्किल्स आप देख रहे हो कि आपके कैंडिडेट में या आपकी लीड को कौन सी स्किल आनी चाहिए, तो मैं आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लाइंट मैनेजमेंट आना चाहिए, सेल्स आनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए। मैंने ये लिख दिया। मुझे ऐसी लीड चाहिए जिसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो, उसको सेल्स का थोड़ा नॉलेज हो, मार्केटिंग करनी आती हो और क्लाइंट्स को मैनेज करना होता हो, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, एडिशनल इन्फो आती है कि कितने एज वाली लीड्स चाहिए और कितने ज्यादा तक हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 20 to 40। प्रिफर्ड लैंग्वेज, लीड को कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपसे इंडस्ट्री पूछेगा कि कौन सी इंडस्ट्री के आपको लोग चाहिए, क्योंकि हमने क्या डाला था 12th एंड अबव, तो कैसे भी ली जा सकती है, तो मैंने एनी इंडस्ट्री लिख दिया, ठीक है। अब जॉब टाइमिंग्स 3 आवर्स अ डे, मंडे टू सैटरडे, ये आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। आपको बस लीड जनरेट करनी है, लेकिन सही डाटा अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपका जो जॉब का पोस्ट है ना वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दी सारी चीजें। अब अबाउट योर कंपनी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा तो ये बहुत पुराना पेज है, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। तो ये तो यहाँ पे मेरे लास्ट वाली कंपनी से रिलेटेड है, हेल्दी लाइफस्टाइल विद खुशी। सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। कंपनी नेम आप देख लेना अपने हिसाब से, लीड्स गुरु डालना चाहो लीड्स गुरु डाल दो, अपना खुद का कुछ डालना चाहो ग्रो विद खुशी, या आपका नाम जो भी होगा। उसके बाद आपका नेम, फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट पर्सन प्रोफाइल, आप मैनेजर हो, ओनर हो या कुछ अदर हो, जैसे मैंने मैनेजर डाल दिया। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तो मोर देन 100 करते हैं, कितने करते हैं वो आप लिख दो। जॉब एड्रेस डाल देना, मैंने तो अपने घर का एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पूरा फॉर्म फिल हो गया, अब ये सबमिट हो रहा है यहाँ पे। अभी देखना आप, पेज ओपन हो गया है। अब आ गया, देखो मैंने सारी चीजें प्रॉपरली डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात प्राइसिंग एंड पेमेंट की। सिंगल वैकेंसी है, मल्टीपल वैकेंसी है, हमने सिंगल वैकेंसी पे सेलेक्ट करा। अब 15 डेज का प्लान इनका है 1400 समथिंग का। 1 मंथ का प्लान है 2100 समथिंग का। बट यहाँ से लीड आने की श्योरिटी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आप 15 दिन का प्लान लेते हो इस वेबसाइट से, तो आप पोस्ट अनलिमिटेड जॉब्स एंड गेट अनलिमिटेड रिस्पॉन्स। आप कितनी भी जॉब्स की लिस्टिंग्स को पोस्ट कर सकते हो, आपको अनलिमिटेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बट उसमें से एक जॉब आपको एक्टिव रखनी पड़ेगी। अनलॉक 50 कैंडिडेट्स फ्रॉम अवर डाटाबेस। मैंने अभी आपको इस टॉपिक के बारे में बताने से पहले बोला था कि यहाँ से आपको ना क्वालिटी लीड्स मिलती है। तो अगर आपको अच्छे से काम आता है, अच्छे से आपको लीड से बात करनी आती है, तो ही आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना। अदरवाइज जब तक आपको अच्छे से काम नहीं आता तब तक मत करना, क्योंकि यहाँ से बहुत इंटरेस्टेड और सीरियस लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 50 कैंडिडेट्स तो आपको मिनिमम यहाँ से अच्छे मिल जाएंगे। बूस्ट जॉब्स अप टू 1 टाइम्स एंड गेट मोर कॉल्स। यहाँ पे आप अपनी जॉब्स को बूस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कॉल भी आपके पास आएगी। डायरेक्टली कॉल से आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हो। मतलब जो एड आपका यहाँ पे चलेगा ना, या जो भी सब्सक्रिप्शन इस वेबसाइट का है, लोग आपके बारे में वहाँ पे डिटेल्स देखेंगे, आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, आप कौन हो, मैनेजर हो, एचआर हो, जो भी आप अपने बारे में डालोगे, वो आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे वर्क क्या है ये जानने के लिए। तो उनको आप इनविटेशन कॉल दे सकते हो अपना वेबिनार के लिए। 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा। मेक जॉब लाइव एंड अनलॉक कैंडिडेट्स इन 1 सिटी, ठीक है। ये सारे इसके बेनिफिट है, आपको दिख जाएंगे जब आप इसको देखोगे। 2100 रुपये समथिंग का 1 महीने का प्लान है इनका। 100 कैंडिडेट्स का डाटा बेस आप ले सकते हो। तो इसी तरीके से 3 मंथ का, 1 ईयर का अलग अलग प्लान है। तो बस इतना ही था वर्क इंडिया का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी कोई डाउट है आपका? मैम आप ना अभी स्क्रीन शेयर करने के लिए और कुछ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे और नहीं कुछ बताना चाहेंगे नहीं स्क्रीन सर। शेयर करके? ओके, नहीं तो सर। आप अभी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपके पास में भी ना ऑप्शन है कि चैट बॉक्स में कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बातचीत हुई है, बहुत सारे तरीके मैंने आज बताए हैं जिनसे आप ना ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है।
तो मतलब इतने तरीके मैम ने बताए हैं कि मैं दोहरा भी नहीं सकता अभी, है ना। तो काफ़ी सारे तरीके बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। अगर आप अभी कुछ पूछना चाहते हैं मैम से, अगर कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ क्वेश्चन है ना, तो लास्ट 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का टाइम है आपके पास में। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं फटाफट से। हाँ, ये जो वेबसाइट है इसका नाम है, क्या नाम है मैम इसका? वर्क वर्क इंडिया, इंडिया। वर्क इंडिया। ओके, वर्क इंडिया। वेबसाइट का नाम है वर्क इंडिया, तो आप इस पे भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ से भी अच्छी खासी लीड्स आपके पास में आ सकती हैं। सर क्वेश्चन आंसर्स का हम करें अभी जो क्वेश्चंस आ हाँ रहे हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके। फेसबुक पर व्हाट्सएप का बटन जो होता है वो एनेबल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, बट फेसबुक पे मत करो व्हाट्सएप का बटन ऑन, उससे आपके पास ना वेस्ट कस्टमर्स भी आ जाते हैं, मतलब कि कोई भी कनेक्ट हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। तो जो आपको डायरेक्ट डीएम करे उनको ही आप नंबर शेयर करो, क्योंकि फेसबुक पे आपको ना हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे तो फिर भी जेन्युइन ऑडियंस रहती है, बट फेसबुक पे आपको मिक्स लोग मिलते हैं, ठीक है। वर्क इंडिया पे प्रोफाइल बनाने का पैसा नहीं लगेगा। वर्क इंडिया पे अगर आप जॉब हायर करोगे किसी को, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। विदाउट सब्सक्रिप्शन वो वेबसाइट वर्क नहीं करती है, ठीक है। इंस्टा पर व्यू नहीं आते, उस इंस्टा स्टोरी पर व्यू नहीं आते। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो इंस्टा स्टोरी पे व्यूज बढ़ जाएंगे। वर्क इंडिया पे प्रोफाइल बनाने के पैसे नहीं लगते हैं। यही सेशन कल भी रखिए। अगर हम रोज सेशन रखेंगे तो आप काम कब करेंगे फिर जो आपने सीखा है? बिल्कुल मैम, बाकी जो ट्रेनिंग हुई है इसकी रिकॉर्डिंग हुई है ना। तो आने वाले 2-4 दिन के अंदर आपको इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड सेशन जरूर मिल जाएगा। वीएन में तो म्यूजिक पहले डाउनलोड करना पड़ता है ना। देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे वॉइस ओवर रील्स बना रहे हो तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आप इंस्टा से यूज कर सकते हो। अगर आप रील बूस्ट नहीं करना चाहते, रील बूस्ट करना चाहते हो तो आपको पहले से म्यूजिक लगाना पड़ेगा। वो या तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लो या फिर आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लो। ओल्ड चैनल पर भी वर्क कर सकते हैं। यस, एक चीज सर मिस हो गई है, मैं शॉर्ट में रिपीट कर दूं। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया इंस्टाग्राम, फेसबुक, वर्क इंडिया के बारे में, उसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब का, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो और यूट्यूब पे वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स बना सकते हो, और सबसे खास बात यूट्यूब की ये है कि वहां पे आपको ना मेटा वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कितना भी वर्क फ्रॉम होम अर्निंग रिलेटेड कंटेंट डालो, यूट्यूब पे आप आराम से पोस्ट कर सकते हो। वहां से मैं भी यूट्यूब से लीड जनरेट करती हूँ, यूट्यूब से भी मेरे पास लीड्स आती हैं। तो आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो शॉर्ट्स में। यूट्यूब शॉर्ट्स का वीडियो बना सकते हो या लॉन्ग वीडियोस भी बना सकते हो। लिंक्डइन, टेलीग्राम, जो देखो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ या जिन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मुझे पता है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं और कोई प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करती हूँ। आईजी से म्यूजिक कैसे डाउनलोड करते हैं बताएं? आईजी से म्यूजिक या कई बार तो वहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। रील को ही डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तभी म्यूजिक आएगा। उसको आप एक्सट्रैक्ट करके डाल सकते हो एडिटिंग ऐप में, या फिर आप वहां से लिंक कॉपी करके गूगल क्रोम पे जाके इंस्टा सेवर से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टा कनेक्ट है फेसबुक से, तो रील्स एफबी अकाउंट पे शो होगी या फेसबुक पेज पे? आप जहाँ पे शो करना चाहोगे, इंस्टा पे ऑप्शन आता है ना कि आपको अपने प्रोफाइल पे शो करनी है इंस्टा वाली रील्स या फिर फेसबुक पेज पे। यूट्यूब पर लीड कैसे मिलेगी? यूट्यूब पे लीड ऐसे मिलेगी कि जब आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओगे तो वहां पे आपके पास ना कमेंट्स आएंगे, लाइक आप जो भी अपना कैप्शन लिखोगे कमेंट्स आएंगे, तो वहां से आपको लीड्स मिल जाएगी। इसके लिए हम दूसरे सेशन को रख लेंगे कभी, तो मैं आपको यूट्यूब पे ब्रीफली बता दूंगी, ठीक है। आपके पास वहां पे कमेंट्स आएंगे ना, जैसे रील्स पे कमेंट आते हैं ना यस करके, वैसे ही हमें
यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं, तो आप उन्हें कमेंट के रिप्लाई में अपना नंबर देके व्हाट्सएप पे या कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पर क्या कैप्शन रखेंगे डिपेंड करता है आपकी रील कैसी है, मोटिवेशनल है, प्रमोशनल है। प्रमोशनल है तो देखो शॉर्ट्स में ना, जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो तो वहां पे ना शॉर्ट ही कैप्शन लिखना होता है। जैसे कमेंट यस फॉर डिटेल्स, ठीक है, कमेंट हाउ फॉर डिटेल्स, कमेंट का ही ऑप्शन है वहां पे आपके पास, कमेंट में ही आप लीड्स ले सकते हो। आई होप आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आज के सेशन में आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। और देखो सिर्फ सीखने से ही काम नहीं चलता, जो चीजें आपने सीखी है ना आज, इसको आप लोग अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके। एक ना क्वेश्चन आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। हम सभी लोगों का ना एक ही ग्रुप है, ठीक है। जिस ग्रुप में आप ऐड है उसी ग्रुप में मैं ऐड हूँ, उसी ग्रुप में खुशी में ऐड है, ठीक है। तो वहीं पे सारे कंटेंट वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। यस मैम, कुछ क्या बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मेरी साइड से कंप्लीटेड है। ओके। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी चीज़ों में आज आपने बताया है, बहुत सारी ट्रिक्स आपने दी है जिससे ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा लीड्स गुरु सक्सेस मास्टरी जो है प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, और बहुत ही अच्छे से हमने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई भी होगी, और आप सब लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं, क्योंकि सीखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सीख के इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तभी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो भी है, कल जो है पेड लीड पे वर्क करके कैसे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, और पेड लीड आप कैसे ले सकते हो, इस पे पूरा प्रोसेस मैंने बताया था, और उसमें रिजल्ट्स कैसे आप जनरेट कर सकते हो। आज ऑर्गेनिक लीड्स कैसे आप लेके और उन पे वर्क कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर आज आज पूरे सेशन में बातचीत हुई है, ठीक है। तो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और बहुत कुछ चीज़ें आज मैंने भी न्यू सीखी है, और आपने भी सीखी होगी। तो इसको बस इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करिए। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आए, आप सभी ने 2 दिन तक बड़े अच्छे से ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया। ऐसे सेशन आने वाले टाइम में और करते रहेंगे, लेकिन हाँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 2 दिन का टाइम दिया है, सेशंस को अटेंड किया है, तो कल से आप जो है अप्लाई जरूर करिए वर्क पे। क्योंकि जब तक असलम खान जी वर्क नहीं करेंगे ना, विनोद शर्मा जी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सीखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सीखा है अपन ने, हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो कल से 2 ऑप्शन है आपके पास में, दोनों ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन पे वर्क कर सकते हो, और वर्क करके बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बस आज आपको ये डिसीजन लेके जाना है कि कल से जो है वो कमाई करना चालू करना है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच खुशी मैम, आपका बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपने ली आज, और बहुत कुछ अच्छे से सिखाया आपने। थैंक यू सर। ओके जी। चलिए, तो कैसा रहा लीड्स गुरु सक्सेस मास्टरी? एक बार फटाफट से जो है ना चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए फटाफट से, 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा? ओके। एक काम कर सकते हैं आप, अभी भी लगभग जो है ना 217 लोग पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि ये 2 दिन का सेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है, बहुत कुछ आपने सीखा है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आपको ना, या तो आप इस मीटिंग का ना वीडियो बना के खुशी मैम को और मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हैं, ये भी यहाँ का वीडियो बना के। या फिर आप ना एक लाइव वीडियो भी बना सकते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए मैं बनाता हूँ कि मेरा नाम विकास नेहरा है, और मैंने लीड्स गुरु सक्सेस मास्टरी सीरीज मैंने अटेंड करी है, जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिली है। इस तरीके का आप लाइव वीडियो बना के भी शेयर कर सकते हैं, या अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, या मेरे पास में, या किसी में उनके पास में, या जिस ग्रुप में आप ऐड है उनके पास में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये वीडियो बना के आपको जरूर इंस्टाग्राम पे डालना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और हम भी आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसे सेशंस तैयार करते रहें, और ऐसे सेशंस लेके आते रहें, और साथ में मिलके ग्रो करते रहें अपनी लाइफ में, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने 2 दिन का टाइम दिया, और आज की ट्रेनिंग तो थोड़ी सी लंबी नहीं, ज़्यादा लंबी हो गई ना। लगभग 1 घंटा 46 मिनट की हो चुकी है कुछ में, पता है, पता भी नहीं चला है ना। यस सर, और बहुत सारी चीजें रह भी गई है। हाँ जी। तो ऐसी और भी ट्रेनिंग्स लाते रहेंगे, बस हाँ,
आप कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रेनिंग को लेके, ये दिखाएगा। आप कितने, जितने ज्यादा मेंशंस इंस्टाग्राम पे आने वाले हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, आने वाले टाइम में एक न्यू ट्रेनिंग सेशन लेके आएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। आज तक एक चीज और है, काफी सारे लोग ना मैसेज कर रहे हैं कि उनको आपका और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं पता है। तो मीटिंग के बाद ना मैं आपको अपना अकाउंट का लिंक और आप अपना ना दोनों लिंक ना एक फॉर्मेट में सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना। मैडम मैंने है ना यहाँ पे डाल दिया है, आप अपने आईडी का वो डाल सकते हैं। ठीक है, मैं डाल देती हूँ। जी। मैंने एक बार डाल दिया है, जस्ट ए सेकेंड, चेक बॉक्स में बंद कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये आईडीज है, ठीक है। तो इन पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। यहाँ पे वीडियो बनाना है, पहले भी आपने बनाया होगा, नहीं बनाया तो अभी भी टाइम है। अभी आप वीडियो बना के और उसके बाद में इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर करना है, ठीक है। ओके, चलिए। तो मुझे लगता है कि सफल हुआ है हमारा लीड्स ग्रो मास्टरी, ये सक्सेस मास्टरी सफल हुआ है। और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच खुशी मैम, आपका भी, आपने बहुत कुछ सिखाया है आज। और आप सभी लोगों का भी थैंक यू सो मच कि आपने ध्यान से अटेंड किया और इस ट्रेनिंग को सक्सेस किया। ठीक है, तो मिलते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:48 हो चुकी है ऑलरेडी। जल्दी ही मिलेंगे, बस आपको यही काम करना है। जैसे अभी मीटिंग कंप्लीट होती है, इंस्टाग्राम पे वीडियो लगाना है, मेंशन करना है, और प्लस जो चीज़ें सीखी है वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। ओके, चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे। और करते हैं स्टार्ट। थैंक यू सो मच।